भविष्य क्या है? लोग बोलते हैं मेरा भविष्य क्या है। अगर एक मसीह होकर आप अगर पूछते हैं मेरा भविष्य क्या है, तो आप जो है सबसे बड़ा मूर्ख है। हालेलुया। हमारा भविष्य जो है कुछ और नहीं, यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे साथ रहने वाला है और हम उसके साथ रहने वाले हैं। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ छोड़ने के लिए तुमको चुना नहीं हूं, परंतु तुम्हारे साथ अनंत काल तुमको साथ लिए चलने के लिए चुना हूं। हालेलुया। 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 बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं, यही व्याकुलता उनके में पाया जाता है। वो सोचते हैं कि मैं चर्च आता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, पास्टर जो बोलते हैं परमेश्वर के वचन से लेकर वो सारे बातें में बनने की कोशिश करता हूँ, फिर भी जो है मेरे अंदर में एक खालीपन है। क्यों ये खालीपन है? क्योंकि मैं अपना भविष्य को लेकर बड़ी चिंतित हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। और जब वो भविष्य लेकर चिंतित होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, शैतान और दुष्टात्माएं आपको सोचवाएगा कि आप भविष्य को लेकर चिंतित हो। और जब आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित होंगे ना, तो आप सांसारिक बातों में अपना भविष्य को खोजने लगेंगे। हालेलुया। अपना भविष्य को सांसारिक बातों पर बनाने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि सांसारिक बातें, सांसारिक चीजें जो है मेरा भविष्य को निर्धारित करेगा। हालेलुया। आप जब अपने भविष्य को खोजने निकलते हैं, तो अपने शारीरिक अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषा में, जीवन के घमंड में और जो है सांसारिक मोह माया में आप अपने आप को फंसाते चले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो सबको हम अपने वचन में जाएंगे और अपने बाइबल में जाकर जो है हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, जॉन 14 हम निकालेंगे और 1 से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्युस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्युस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपने ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों को ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं।
जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम मानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर वचन यहाँ पर जब हम आते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों लोगों से बातें कर रहा था। किससे बातें कर रहा है? चेलों से। हालेलुया। चेलों से इसलिए बातें कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि जो लोग चमत्कार देखे, चिन्ह कार्य देखे हैं और उनके जीवन में हुआ है, वो सब जो है एक दिन तितर बितर हो जाएगा, वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। हालेलुया। परंतु जिनको मैंने चुना है वे लोग जो है वही है जिनको मैंने ठहराया है कि वो अनंत काल मेरे साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो चुने हुए हैं। हालेलुया। जिनको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? चुन लिया था जग संसार से। हालेलुया। और वो 12 चेले जो है उनसे वो बात कर रहे थे, और जब वो बात कर रहे थे तो वो देखे कि चेले लोग जो है अपने भविष्य को लेकर बहुत ही व्याकुल है। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम अपने भविष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। कभी कभी शैतान जो है हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो है अपने भविष्य के बारे में सोचे कि हम क्या करेंगे भविष्य में जाकर। हालेलुया। क्योंकि ये अवस्था उनके जीवन में इसलिए आया था क्योंकि शैतान और दुष्टात्माएं जो है उनके दिमागी रूप में उनको क्या कर रहे थे? उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यीशु ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। हालेलुया। अगर कभी यीशु आपको छोड़ दे तो तुम क्या करोगे? हालेलुया। हालेलुया। और इसी अवस्था में यीशु ने उनके मन के बातों को जानकर यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह उस समय में उनके मन के बातों को जांच कर कहा, क्यों तुम्हारा मन जो है व्याकुल ना हो, परमेश्वर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। शैतान और दुष्टात्माएं हमारे जीवन में हमको कभी कभी हिलाने का कोशिश करता है, और कौन हिलता है मालूम है आपको? जिनका जिंदगी में विश्वास की घटी और कमी पाया जाता है। हालेलुया। विश्वास ऐसा वस्तु है, ऐसा विषय है, ऐसा चीज है जिसको हम हमारे जीवन में इस रीति से हमको प्रकट करना है, जो देखी हुई बातों पर नहीं परंतु अनदेखी बातों पर, जो बातें हमने कभी देखा नहीं है, कभी हमने जाना नहीं है, परंतु जो है उस बात पर जब हम जो है विश्वास करने लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अचानक से वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। विश्वास हमारे जीवन में आया। हमने अपने एफर्ट से, अपने कार्य से, अपने क्षमता से, अपने बुद्धि से, अपने समझ से उसको हासिल नहीं किया। हालेलुया। परंतु वो आया हमारे पास, और किस माध्यम से हमारे जीवन में काम किया? अनुग्रह। हालेलुया। विश्वास अनुग्रह के मध्य में होकर जो है हमारे जीवन में डेरा किया। हालेलुया। और हमने उस विश्वास को प्राप्त किया। किस अनुग्रह से प्राप्त किया? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया,
ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने प्यार किया और वो प्यार को पहुंचाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए जरूरी था। हालेलुया। और उस अनुग्रह को माध्यम बनाकर जो है विश्वास, जो और एक नाम, जिसका विश्वास का और एक नाम जो प्यार है, वो हमारे जीवन तक पहुंच पाया। हालेलुया। किस लिए मैं बोलता हूं विश्वास और प्रेम दोनों एक साथ नाता रखता है। मैं आगे आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो इस बात को और ज्यादा समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 21 पद अगर पढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उसे मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखता हूं और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास क्या है? विश्वास हमारे जीवन में प्रेम को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमने विश्वास किया, क्या विश्वास किया? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी हमसे ऐसा प्रेम किया, और हमारे लिए जो है यीशु मसीह को भेजा गया, और हमने उस पर विश्वास करने के द्वारा क्या किए गए? हम लोग धार्मिक ठहराए गए। हालेलुया। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो वो प्रेम बनकर आया हमारे जीवन में। हालेलुया। और वो जिस अनुग्रह के माध्यम से आया, अनुग्रह का मतलब क्या है? अनमेरिटेड फेवर में मतलब होता है जो हमने कभी सोचा नहीं है, जब जिस चीज को हमने कभी कल्पना नहीं किया, कभी भी हमने जो हिसाब नहीं लगाया, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, वो बातें जब हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है उसको अनुग्रह कहा जाता है। हालेलुया। हम इस संसार में खोए हुए थे, भटक रहे थे। हालेलुया। और आप जानते हैं सांसारिक लोग, जब हम संसार में थे तो उस समय में हम अपने भविष्य को लेकर बहुत बड़े चिंतित थे, और इसलिए जो है आप देखेंगे जो संसार में है, हम भी कभी किए कि हम लोग क्या करते हैं, ज्योतिष लोगों के पास जाते हैं, हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, अपना जो है तकदीर दिखाने के लिए जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो चिंतित है अपने भविष्य को लेकर। हालेलुया। और भविष्य को लेकर कौन चिंतित होता है? जो अपने भविष्य के बारे में नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। भविष्य के बारे में जो नहीं जानता वही भविष्य को लेकर जो है किसी के पास आश्रित होता है ताकि वो उसके भविष्य को बताए। हालेलुया। चेले भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। वो इतना दिन यीशु मसीह के साथ रहकर भी वो अपने लिए चिंतित थे कि वो क्या करेंगे, उसके साथ क्या होने वाला है। अगर यीशु उनका हाथ छोड़ दे तो उनका क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु वहां पर कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। हालेलुया। वहां जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। हालेलुया। मतलब तुम जान गए हो तुम्हारा भविष्य क्या है, फिर भी तुम व्याकुल हो रहे हो। हालेलुया। तुम किस रास्ते में हो और उस रास्ता कहां खत्म हुआ है, वो रास्ता किस तरफ जाता है, उसके बारे में तुमको मालूम है, फिर भी तुम चिंतित हो। क्यों चिंतित हो? क्योंकि तुमने क्या नहीं किया? अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं रख पाया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। क्योंकि हमको परमेश्वर जब चुन लिया है, हमें जब बुलाया है अपने पास, तो हमको जो है उस पर विश्वास रखना है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा भविष्य को निर्धारित करता है। वो हमें इसलिए नहीं चुना कि रास्ते में, बीच रास्ते में जो है वो छोड़कर चला जाए। उसने हमको इसलिए नहीं चुना कि वो जो है हमको आधा रास्ता में छोड़ दे। हालेलुया। परंतु वो इसलिए आया ताकि जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है उस उद्देश्य तक हमको पहुंचाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं घर बनाने के लिए जा रहा हूं, अर्थात मैं जहां जा रहा हूं वहां पर तुम्हारे लिए जो है रहने का स्थान बनाऊंगा, रहने का स्थान बनाऊंगा। हालेलुया,
अर्थात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो रहने का स्थान इसलिए बनाऊंगा तुमको सिर्फ रखने के लिए नहीं, परंतु मैं भी तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो जिस पर जो है इंसान भरोसा करता है अपने भविष्य को लेकर। एक साधारण से इंसान जो खुद का भविष्य नहीं जानता, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो जो है एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो जो है हस्तरेखाविद हो, चाहे वो जो है भविष्य के बारे में बताने वाला हो, उनके पास हम जो है भरोसे के साथ चला जाते हैं और वो जो भी बताते हैं हम भरोसे के साथ मान लेते हैं। हालेलुया। बिना उस समय हम सोचते नहीं है कि ये सच में होगा कि नहीं होगा, परंतु आंख बंद कर कर जो है हम उस पर भरोसा कर लेते हैं कि ना जो वो बता रहे हैं वही मेरे साथ होने वाला है। और वो जिस तरह से बताता है, कोई अगर कमी हो, जब कुश्ती में कुछ कमी होता है तो बता देते हैं यहाँ ऐसा करना पड़ेगा, और वैसे वैसे वो क्या करते हैं, लोग करते हैं। हालेलुया। ताकि वो जो है उसका उस भविष्य में जाते हुए उनको कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो और जैसे सही सलामत जो है उस दिशा में पहुंचने पाए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह उनका भविष्य है जो यीशु मसीह में पाए जाते हैं। हालेलुया। लोग बोलते हैं मेरा भविष्य क्या है, लोग बोलते हैं मेरा भविष्य क्या है। अगर एक मसीह होकर आप अगर पूछते हैं मेरा भविष्य क्या है, तो आप जो है सबसे बड़ा मूर्ख है। हालेलुया। हमारा भविष्य जो है कुछ और नहीं, यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे साथ रहने वाला है और हम उसके साथ रहने वाले हैं। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए तुमको चुना नहीं हूं, परंतु तुम्हारे साथ अनंत काल तुमको साथ लिए चलने के लिए चुना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं, यही व्याकुलता उनके में पाया जाता है। वो सोचते हैं कि मैं चर्च आता हूं, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूं, पास्टर जो जो बोलते हैं परमेश्वर के वचन से लेकर वो सारे बातें मैं मानने की कोशिश करता हूं, फिर भी जो है मेरे अंदर में एक खालीपन है। क्यों ये खालीपन है? क्योंकि मैं अपना भविष्य को लेकर बड़ी चिंतित हूँ कि मेरा साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। और जब वो भविष्य लेकर चिंतित होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, शैतान और दुष्टात्माएं आपको सोचवाएगा कि आप भविष्य को लेकर चिंतित हो। और जब आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित होंगे ना, तो आप सांसारिक बातों में अपना भविष्य को खोजने लगे। हालेलुया। अपने भविष्य को सांसारिक बातों पर बनाने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि सांसारिक बातें, सांसारिक चीजें जो है मेरा भविष्य को निर्धारित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह बोलता है, जब थोमा पूछता है, थोमा ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, और जा रहा है तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरा पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। वो अपने चेलों से बात कर रहा, क्योंकि यीशु मसीह उनके सामने था। हालेलुया। और यीशु कहता है कि पिता और हम में कोई फर्क नहीं है, मैं और पिता अलग नहीं हूं, जो मुझे देखा है पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता एक ही हूं। हालेलुया। और यीशु कहता है कि थोमा जब उसे पूछता है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, और तो मार्ग कैसे जाने? हालेलुया। देखिए, चेले इतने दिन तक उनके साथ थे, लेकिन उनको समझ नहीं पाया। हालेलुया। चेले इतने दिन तक उनके साथ रहते थे, फिर भी जो यीशु को उनको समझ नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। और यही थोमा जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद उसके चेलों लोगों के सामने खड़े होते हैं, रूम बंद घर के अंदर में, तो यही थोमा जाता है, यीशु को बोलता है, मैं तुम्हें छू कर देखना चाहता हूं, तुम सच में वही यीशु अनुभूत हो। हालेलुया, हालेलुया। यही थोमा छू कर देखना चाहे यीशु मसीह को,
कि मैं भूत नहीं देख रहा हूं, तो सच में यीशु मसीह है क्या? यीशु ने कहा, अपने हाथ को बढ़ा दिया और अपने जो घाव है उसको छूने के लिए कहा। हालेलुया। और थोमा भी सोचिए, जहां उसको शरीर ऐसे ही छू के देख लेता, वो घाव को खोज रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे थोमा वाले लोग कलीसिया में पाया जाता है, जो हमेशा जो सोचते हैं कि मैं देखकर विश्वास करूं। हालेलुया। और यीशु पर उनको विश्वास इसलिए नहीं था क्योंकि वो सोचते थे कि ये अच्छा गुरु है, हमारा भविष्य नहीं संवारेंगे ये। हालेलुया। ये सिखाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग यीशु के पहले आया, भविष्यवक्ता आए, वो लोग क्या किया? वो लोग जो है परमेश्वर के बातों को उनको सिखाया, बताया कि मार्ग, सही मार्ग क्या है, मसीह आने वाला है, तुम तैयार रहो। इसी तरह से उन्होंने बताया, अच्छा शिक्षा दिया। जैसे निकोदेमुस यीशु के पास आया, वो तो अच्छा गुरु है। वैसे जो चेले लोग भी उनके साथ रहते हुए भी वो उनको अच्छा गुरु मानते थे। उनको परमेश्वर और प्रभु के रूप में उन्होंने नहीं देखा, और इसीलिए जो है उन्होंने अपने भविष्य को लेकर चिंतित किया। इसलिए चिंता किया क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो गुरु तो अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं हमें, परंतु शिक्षा को हम भविष्य में कैसे काम में लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे स्कूल में कोई पढ़ता है, तो स्कूल में पढ़ाई करते करते, जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, जब हम 4, 5, 6, 7 पढ़ते थे, तो उस समय में उतना भविष्य के बारे में सोचते नहीं थे। जब आस्ते आस्ते जब हम 10 में उठे ना, माध्यमिक, और जब 12th में, उस समय में आस्ते आस्ते 9 जब पार किए, मेरे दिमाग में ये आने लगा कि ये पढ़ाई तो कर ली इतना दूर, और आगे भी पूरा खत्म करके जाएंगे, लेकिन इसको लेकर हम भविष्य में क्या करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही सोच जो है यहाँ पर चेले लोग के अंदर में आया। हालेलुया। और वो सोचने लगे कि यीशु ने तो मुझे बुलाया, अच्छा शिक्षा तो पा रहे हैं हम, अच्छा सुंदर सुंदर बातें वो सिखा रहे हैं हमें गुरु की तरह, परंतु इसको ले जाकर हम क्या करेंगे, इसको लेकर हम भविष्य में कैसे जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से कलीसिया में आज बहुत सारे लोग आते हैं, वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परंतु वो सुनकर बोलते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा चीज मैं सीख रहा हूँ, परंतु इसको लेकर मैं कैसे अपने भविष्य को संवारूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि परमेश्वर अगर काम ना करे, ऐसे अगर हम जो है सांसारिक बातों पर ध्यान ना दे, तो परमेश्वर क्या हमको खिला देगा, ना परमेश्वर हमको रखने के लिए जगह देगा। हालेलुया। ध्यान से सोचिए, यीशु मसीह कहता है जो आकाश को, उस पक्षी को देखो, उनके लिए घोंसला है, उस जो है लोमड़ियों को देखो, उनके लिए रहने के लिए स्थान है, जो गड्ढा है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य पुत्र के लिए सर रखने का कोई जगह नहीं। हालेलुया। सर रखने का जगह नहीं, फिर भी उस समय कहां थे? इसी पृथ्वी में थे, फिर भी वहां पर रहते हुए वो कह रहे हैं कि मेरा सर रखने के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। वो सर रखने के लिए जगह इस बार इसलिए नहीं कह रहे थे कि वो जगह इसलिए नहीं है क्योंकि वो यहाँ जो है हमको ज्यादा दिन नहीं रहना है। हालेलुया। ये हमारा भविष्य नहीं है। जो संसार में आप रह रहे हैं, जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप जी रहे हैं, खुले आसमान में आप श्वास ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, ये जो है ज्यादा दिन रहने के लिए नहीं है। हालेलुया। और यहां पर अगर हम जो है सर रखने का ठिकाना खोजेंगे, तो हम जो है यीशु मसीह जो घर हमारे लिए बनाया है, वहां पर उसके नीचे कभी सर नहीं रख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तुम वहां का मार्ग जानते हो। वो मार्ग क्या है? यीशु आगे बताता है। हालेलुया। यीशु कहां बताता है? 6 पद में। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। तो मार्ग कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप अपने जीवन में भविष्य को लेकर चिंतित है,
प्रभु में रहकर भी आप जो है अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे कि आपके भविष्य क्या होगा, उनके लिए यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मार्ग हूं। हालेलुया। मैं ही वो रास्ता हूं जो तुमको भविष्य में आगे ले जाएगा। हालेलुया। और मैं भविष्य हूं, मैं सिर्फ मार्ग नहीं हूं, मैं ही भविष्य हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी होगे। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा और आपका भविष्य कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के सिवा कोई भविष्य नहीं है। इस संसार में सबको ही धोखा दे सकता है आप। यहां तक कि जो है आपको बुद्धि धोखा दे देगा, आपका समझ धोखा दे सकता है, आपके विचार धोखा दे सकता है, आपके चाल चलन, आपके समझदारी धोखा दे सकता है। जिनके पास आप हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, जिनके पास आप भविष्य पढ़ाने के लिए जाते हैं, वो भी आपको धोखा दे सकता है। बहुत सारे लोग कुश्ती दिखाते हैं, वो कुश्ती भी धोखा दे सकता है आपको। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी आपको धोखा नहीं देगा। भजन कहता है जो कोई मुझसे प्रेम करता है, इसने कहा, हालेलुया, इसने उनसे कहा जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उन पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। जिसके पास क्या है? मेरे आज्ञा है। हालेलुया। 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 कुश्ती देखने मत जाइए। हालेलुया। लोग कुश्ती पढ़वाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास वो व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यवस्था मतलब कुछ चीजों को सजाया गया है हमारे रास्ते में, जिसको लेकर हमको चलना है। हालेलुया। जिस रास्ते में होकर हमको चलना है, नियम को और उस बातों को मानते हुए जो हमको सही दिशा दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यह व्यवस्था है। परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या है? व्यवस्था है। हालेलुया। परंतु इस व्यवस्था को समझने के लिए लोग क्या करते हैं? अपने समझ का सहारा लेते हैं। हालेलुया। लोग क्या करते हैं? अपने समझ का सहारा लेते हैं और इसीलिए जो है परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्यार करने में वो चूक जाते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा जिनके पास ये व्यवस्था है वो क्या करेगा? हालेलुया। जिसके पास मेरी आज्ञा है उन्हें मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। और वो व्यवस्था किस पर आधारित है? आज्ञाओं पर। हालेलुया। ये जो व्यवस्था की किताब है, नया नियम पुराना नियम, ये जो व्यवस्था है जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराने वाला व्यवस्था। हालेलुया। मूसा की व्यवस्था नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराने वाला व्यवस्था जो है वो धार्मिकता में ले चलने के लिए हमें क्या मानकर चलना पड़ेगा? उसके आज्ञाओं को। आज्ञा का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। हालेलुया। ऑर्डर मतलब होता है क्या? जो स्वचालित नहीं है, किसी के द्वारा चालित है। हालेलुया। हालेलुया। ऑटोमेटिक जो होता है स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्वचालित। हालेलुया। और किसी के द्वारा जो है मैन्युअली चालित होने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी के हाथ में रिमोट थमाना पड़ता है अपना। हालेलुया। हालेलुया। टीवी को जब आप देखते हैं, या तो मोबाइल फोन आपके पास है, आपके पास है, जब आपके पास है वो टीवी, तब भी वो टीवी है, चला रहे तब भी टीवी है, बंद है तब भी टीवी है। मोबाइल आपके पॉकेट में अगर है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी मोबाइल है, नहीं भी इस्तेमाल कर रहे तब भी वो मोबाइल है। हालेलुया। लेकिन आप जब इस्तेमाल करेंगे तब क्या होता है? वो आपके साथ जुड़ता है। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर के वचन जो आज्ञा के रूप में हमारे सामने आता है, जब हम इसको अपने जीवन में लागू करते हैं तभी जो है हमारे साथ वे जुड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब ये हमारे साथ जुड़ता है तो हमको आगे ले जाने के लिए। हालेलुया। जब ये जुड़ता है हमारे साथ, हमको आगे ले जाने के लिए जुड़ता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
को हमने अभी अपने सामने जैसे चेलों ने देखा नहीं देखा। हमने थोमा ने जब यीशु मसीह को पूछा कि मुझे तुझे छू कर देखने दे, यीशु ने क्या कहा? धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ हूं, तुम देखते हो। ऐसे समय आएगा लोग मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे, क्योंकि उनके अंदर में मैं रहूंगा, बाहर नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा 4 पद में, जहां मैं जाता हूं तुम वहां के मार्ग जानते हो। हालेलुया। तो मैंने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब जो है, मैं घर बनाने के लिए जा रहा हूं, तुम्हारे लिए घर, वहां पर बहुत सारी जगह है और मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जब मैं जा रहा हूं, पिता के पास जा रहा हूं, और पिता में अलग नहीं हूं, हम दोनों जो है एक ही व्यक्ति है। वही पिता तुम्हारे सामने जो है शरीर में है। हालेलुया। और भी जो है वो पिता के पास पहुंचेगा और एक हो जाएगा। हालेलुया। परंतु अभी तक जो है मैं तुम्हारे साथ रहता था, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए बाहर में नहीं, परंतु तुम्हारे अंदर में आऊंगा। परंतु वो अंदर में आने से पहले तुमको जानना है कि तुमको मैंने चुना है कि मैं तुमको साथ ले जाऊं। हालेलुया। अब क्या होता है जब यीशु मसीह बोलता है कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, जीवन और मैं ही पिता हूं। अब समय आता है फिलिप्पियुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पियुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने आप को कहता है। पिता मुझ में रहकर, हेलो, ध्यान से सुनिए क्या बोलता है। पिता, मैं जो तुमसे कह रहा हूं एक इंसान के रूप में तुम मुझे देख रहे हो, परंतु मैं 100% मनुष्य के समान तुम्हारे सामने जरूर खड़ा हूं, परंतु 100% परमेश्वर भी हूं जो मेरा अंदर में तुमको सिखाने के लिए कहता है। हालेलुया। 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 मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया। देखिए कितना बार बोल रहा है विश्वास करो। हालेलुया। ये पूरा बातों में यीशु मसीह जोर दे रहा है, विश्वास करो। हालेलुया। विश्वास करने का मतलब होता है ध्यान देना। हालेलुया। विश्वास करने का मतलब होता है किसी बात पर जो है पूरी तरह से निर्भर करना, अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथ में कर देना। हालेलुया। हालेलुया। जब हम किसी के घर में जाते हैं और जब हमको बैठने के लिए कोई जो है चेयर देता है, तो हम क्या करते हैं? हालेलुया। क्या करते हैं? हम जो है चेयर को जांचते नहीं है, ये टूटा है, फूटा है, कुछ है, पैर ठीक जगह में है ना, ठीक तरह से। परंतु हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आसानी से उस पर बैठ जाते हैं। हालेलुया। एक साधारण सी वस्तु पर। तो विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, मतलब जो हमने कभी, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अनदेखी वस्तु का निश्चय मतलब होता है आंख बंद करके भरोसा करना। हालेलुया। मतलब हालेलुया, जिसको हमने कभी नहीं देखा, जब हम उसको देखने लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अनदेखी वस्तु का निश्चय, कोई हमने परमेश्वर मसीह को नहीं देखा, फिर भी इस पर विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं मालूम है आपको? क्योंकि यीशु हमारे अंदर में रहता है। हालेलुया। यीशु हमारे अंदर में रहता है। ये भरोसा कहां से आया? क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर में है, ये हमको मालूम है। हालेलुया। यीशु ने कहा, हालेलुया, यीशु ने कहा, अरे तुम मुझसे प्रेम रखते हो, 15 पद, मेरे आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक
सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में रहेगा, तुम में होगा। हालेलुया। यीशु क्या कहने वाला है, ध्यान से सुनिए क्या कहता है यहाँ पर। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक क्या भेजेगा, सहायक भेजेगा। हालेलुया। वो सहायक कौन होगा? हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा। यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन। हालेलुया। मार्ग का मतलब होता है यीशु मसीह के साथ चलना। सत्य का मतलब होता है यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना। और जीवन का मतलब होता है हमारे अनंत जीवन उसके साथ बिताने के लिए हमको अपने आप को कर देना। हालेलुया। हालेलुया। मार्ग का मतलब क्या होता है? यीशु के साथ खुद को कर देना। हालेलुया। वही हमारा सच्चे मार्ग है। सत्य का मतलब होता है यीशु जो पवित्र आत्मा है हमारे जीवन में होना। हालेलुया। जब हम यीशु के साथ चलने के लिए अपने आप को सौंपते हैं तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में है हमको लिए चलता है। हालेलुया। एक सहायक के रूप में। हालेलुया। क्योंकि सत्य का आत्मा है, वो झूठ का आत्मा नहीं है, परंतु सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा होता है वो हकीकत है, वो झूठ नहीं है। हालेलुया। और जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? क्योंकि सांसारिक बातों में वो नहीं दिखते। हालेलुया। सांसारिक बातों में जो है वो उसको हम जांच नहीं सकते। हालेलुया। परंतु अगर हम उसको जांच सकते हैं तो किस में जांच सकते हैं? अपने अंदर में। हालेलुया। जो उद्धार पाए हुए हैं, जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके अंदर में यीशु मसीह है। हालेलुया। और ये जो उसका होना, इस बात को कौन निश्चित करता है हमारे जीवन? हालेलुया। सच्चाई जो वचन में पाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो बातें इसलिए बताया जाता है। शारीरिक मनुष्य आईने के सामने खड़ा होता है और जब आईने से हट जाता है तो वो अपने आप को भूल जाता है, लेकिन जो इंसान परमेश्वर के वचन रूपी आईने के सामने खड़ा होता है वो कभी भूलता नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं भूलता है? क्योंकि उसको पता चलता है उनके जीवन में कोई और जुड़ गया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि वो सत्य है, उसको आप जुटला नहीं सकेंगे। हालेलुया। यह कहता है मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सहायक क्या कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं जा रहा हूं, मैं लौटूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, मेरा जाना तुम्हारा अच्छा है, परंतु मैं ज्यादा देर रहूंगा नहीं, मैं लौटूंगा। हालेलुया। और क्या बनकर लौटूंगा? पवित्र आत्मा बनकर। हालेलुया। और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, पिता तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। और उस सहायक कौन होगा? मैं खुद होऊंगा। जिस तुम आज शरीर में देख रहे हो, चेलों को कहा वो दिन आने वाला है जिस दिन तुम मुझे व्यक्तिगत सहायक के रूप में, साथी के रूप में अपने आप के अंदर में देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर कहता है, यहाँ पर अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वो तुम्हारे साथ, किसको कह रहा है? चलो को। वो तुम्हारे साथ रहता है, मतलब मैं अभी तुम्हारे साथ हूं और वो तुम्हारे साथ होगा। मतलब वो पवित्र आत्मा बनकर मैं फिर लौट कर आऊंगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। हालेलुया। और तुम्हारे साथ नहीं, तो सबके साथ रहने वाला हूँ। हालेलुया। जो कोई उस मार्ग को अपनाएंगे, जो कोई उस मार्ग पर विश्वास करेंगे और उस सत्य की आत्मा को मैं उसके अंदर में भेजूंगा और वो उसे सत्य की दिशा दिखाएंगे, मार्ग दिखाएंगे। हालेलुया। मार्गदर्शन करेंगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। इसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और पंतीकुस्त के दिन हम देखते हैं कि वही पवित्र आत्मा जो है चेलों के जीवन में उतर आया। और वो पवित्र आत्मा कौन था? स्वयं यीशु मसीह था। हालेलुया। रोमियो उसका 8:9 कहता है जिसके अंदर में यीशु की आत्मा नहीं, वो यीशु का जन नहीं। हालेलुया।
तो यीशु का जन्म है, इस बात का प्रमाण है कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा है, इस बात को जानकारी कहां से हमें मिल सकता है? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा है, इस बात को वो समझ नहीं पाते। क्यों मालूम है? क्योंकि वो उनके आज्ञाओं को मानते नहीं है। हालेलुया। उनकी आज्ञा यानी ऑर्डर। हालेलुया। आज्ञा क्या मतलब? कमांडमेंट। हालेलुया, कमांड। जो सेना होता है, मिलिट्री का सेना होता है, उसमें एक कमांडो होता है। हालेलुया। और कमांडो क्या करता है मालूम है आपको? जो कमांड उसको दिया जाता है उसको अकेले पूरा करता है। हालेलुया, बिना किसी के सपोर्ट लिए। हालेलुया। कमांडो, मिलिट्री में जो कमांडो होता है वो अकेले काफी होता है, अकेले 10 के बराबर होता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, वैसे ही वो जो अपने आप को तैयार करता है ताकि वो जो है अकेले उस कमांड को जो उसे दिया जाता है वो पूरा कर सके। उसको पूरा करने में जो है पूरी तरह से जो है काबिल हो। हालेलुया। उसी तरह से हम और आप तभी काबिल हो पाएंगे जब हम उसकी आज्ञाओं को मानकर चलेंगे। हालेलुया। उसके आज्ञा, वचन कहता है, यहां पर लिखा हुआ है 21 पद में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उसे मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। जिसके पास मेरे आज्ञा कहां मिलता है हमें? बाइबल में। हालेलुया। जिसके पास मेरी आज्ञा, मैंने जिसके पास मेरा बाइबल है। हालेलुया। जिसके पास बाइबल है, सीधा बात, जिसके पास बाइबल है उसके पास आज्ञा है। हालेलुया। और जो इस बाइबल को मानकर चलता है, इस वचन को मानकर चलता है, वही उससे प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। हालेलुया। उससे क्या करेगा? मेरे पिता प्रेम रखेगा। यीशु ने कहा मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। हालेलुया। और मेरे पिता के पास बहुत सारा जगह है, कमी नहीं है। हालेलुया। मैं तुम्हारे रहने का स्थान बनाने के लिए जा रहा हूं, घर बनाने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। और जब मैं जा रहा हूं मेरा पिता के पास रहने के लिए, जो घर तुमको बनाया जा रहा है, उस घर में आने का इंतजार पिता तुम्हारे लिए करना चाहिए। हालेलुया। और पिता इंतजार कर रहा है। हालेलुया। जब उड़ाव पुत्र का कहानी हम पढ़ते हैं बाइबल में, वहां पर देखा जाता है कि एक पिता का 2 बेटा था। हालेलुया। और एक उसके साथ रहा और दूसरा क्या किया? सारे संपत्तियों को लेकर क्या किया? वो चला गया। लेकिन जब वो अपने गलतियों को समझ लेता है, मान लेता है, और जब पिता के पास लौटता है, देखता है क्या पिता उसके लिए द्वारी में, रास्ते में इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह से हम भूले और भटके हुए थे, और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, तब से सिर्फ यीशु हमारे जीवन में नहीं आया, परंतु पिता वहां पर हमारे लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया। पिता हमारे लिए वहां पर इंतजार कर रहा है। पिता वहां पर इंतजार कर रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो पिता सिर्फ जो है हमारे अंदर में नहीं बसता है, परंतु वहां पर जो रहने का स्थान है, वहां हमको रखने के लिए, स्वागत करने के लिए अपने घर में, जैसे पिता स्वागत करने के लिए, जाओ आओ घर में आओ, उसको अंगूठी पहनाया, उसके लिए दावत दिया, उसी तरह से परमेश्वर वहां पर इंतजार कर रहा है, हमारे पिता इंतजार कर रहा है कि वो हमको अपने घर रख पाए। हालेलुया। अपने साथ रख पाए। हालेलुया। लेकिन कौन उस पिता के पास जाएगा? जिसके पास भी आज्ञा है और उसे वो मानता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन जाएगा? आप बोलेंगे कि मुझसे होता नहीं है इस आज्ञा को मानना, मैं मान नहीं पा रहा हूं इस आज्ञा को। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए लौट कर आऊंगा सहायक के रूप में। हालेलुया। और वो सहायक पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके अंदर में मौजूद है। हालेलुया। वो सत्य की आत्मा,
वो सत्य की आत्मा, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य की आत्मा, यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूं। सत्य की आत्मा मतलब होता है यीशु की आत्मा। हालेलुया। और तुम सत्य को जानोगे, इसका मतलब है जब यीशु को हम जानेंगे, और यीशु कौन है? अभी हमारे अंदर में पवित्र आत्मा, और जितना ज्यादा हम इस पवित्र आत्मा को जानने लगेंगे ना, उतना ज्यादा जो है और उस रास्ते में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। जितना ज्यादा हम उस सत्य को, आत्मा यानी पवित्र आत्मा को जितना हम जानने लगेंगे, यीशु ने कहा थोमा को, क्या कहा? यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। आप उसे जानते हो, देखा भी है, लेकिन फिर भी देख कर भी अनजान बन रहे हो। तुम उसे को देख रहे हो, मैं अपने आमने सामने देख रहे हो, अब उसे देख कर भी नहीं समझते, तुम नहीं जानते, और उसने तुम्हें देखा भी है, उसको तुमने देखा भी है। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हमने पवित्र आत्मा को अपने अंदर में देखा है। हालेलुया। वो हमारे अंदर में रहता है। और यहां पर वचन कहता है, हालेलुया, क्या कहते हैं यहां पर? यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। जब आप जान जाएंगे ना पवित्र आत्मा को, जब आप जानने लगेंगे, सत्य को जब जानने लगेंगे, सत्य की आत्मा पवित्र आत्मा को जब जानने लगेंगे ना, आप उसको समझने लगेंगे ना, आप उतना ज्यादा आप महसूस करने लगेंगे कि कोई मेरे लिए इंतजार में है जो स्वर्ग में है, वो पिता। हालेलुया। जो मुझसे भेंट करना चाहता है। हालेलुया। और जब आप उसको बात को जान लेंगे ना, तो सांसारिक बातों पर आपको कोई भी मोह और माया नहीं रहेगा। हालेलुया। तब आप सांसारिक बातों में अपने अच्छाई को नहीं खोजेंगे, परंतु आप हर दिन जो है इस बात से विचलित होंगे। चेले विचलित था, अपने भविष्य को लेकर व्याकुल था। हालेलुया। उनका भविष्य क्या होगा? परंतु हम भी व्याकुल होते हैं उस समय में उससे मिलने के लिए, जो हमारे लिए हाथ फैला इंतजार कर रहे हैं द्वार पर, ओ सर के द्वार पर, कि हमको अपने साथ लेकर अनंत काल रह सके। हालेलुया। और जब हम उस पवित्र आत्मा को जानने लगते हैं, कौन पाप में चलता है, कौन बुराई में चलता है संसार में प्रभु को जानने के बाद भी, कौन झूठ में जिंदगी जीता है, जो सत्य के आत्मा को नहीं जानता। हालेलुया। आप इस संसार में जी रहे हैं, वचन कहता है, यीशु मसीह कह रहा है ये झूठा है, ये संसार झूठा है। तो सच क्या है? सच एक ही है हमारे अंदर में, आपके अंदर, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब उस पवित्र आत्मा को जानने लगेंगे, उसको समझ लेंगे, उस पवित्र आत्मा को जानने के लिए, समझने के लिए क्या चाहिए हमें? ये बाइबल, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन जानना है, ये आज्ञा को जानना है। हालेलुया। ये आज्ञा को जानना है। यीशु ने कहा जो कुछ मैं तुमसे कहा है वो जब आएगा तुमको सिखाएगा। हालेलुया। लेकिन कब सिखाएगा? कब सिखाएगा? जब इस बात को हम ज्यादा अपने जीवन में कीमत देंगे। हालेलुया। आपकी जिंदगी में अगर कोई बहुमूल्य चीज आपकी जिंदगी में है ना, एक अंदर है एक बाहर है। हालेलुया। जो दोनों मिलकर आपके जीवन को आगे ले जाएगा। अंदर पवित्र आत्मा है, बाहर परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। ये दो चीज अंदर में जो है, इसको लेकर जो बाहर में है, हालेलुया, आपकी जिंदगी को आगे ले जाएगा। लोग पवित्र आत्मा को मानते हैं, वचन नहीं मानना चाहते हैं। लोग परमेश्वर का वचन मानना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को मानना नहीं, समझना नहीं चाहते। हालेलुया। जब वचन में वो पढ़ते हैं, वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करने लगते हैं कि मेरा दिमाग, मेरा बुद्धि जिस तरह से समझ रहा है उस तरह से मुझे समझना है। कभी पवित्र आत्मा को नहीं कहता अपने अंदर में, पवित्र आत्मा जो तू ही है एकमात्र जो मुझे इस वचन से, आज्ञा से सिखा सकता है, उसका सहारा लेना है। क्योंकि सत्य का आत्मा हमें सत्य में चलाएगा। क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग मतलब मैं ही रास्ता हूं। हालेलुया। यानी यीशु ही मेरा रास्ता है। सत्य मतलब पवित्र आत्मा जो मुझ में पाया जाता है। हालेलुया। और उस सत्य को
आत्मिक व्यक्ति का पहचान क्या है? परमेश्वर का वचन ये आईना है। हालेलुया। आत्मिक बातों को जांचने के लिए क्या चाहिए हमें? हमारे अंदर में आत्मिक हकीकत को अगर हमें किसी चीज में से देखना है, हालेलुया। एक इंसान अपना फेस को कभी, अपने आप को, अपने मुंह को कभी नहीं देख सकता। हमने हाथ पर देख सकेगा, मुंह नहीं देख पाएगा। आप देखते हैं क्या अपना मुंह को? इसलिए वचन कहता है स्वाभाविक मनुष्य अपने मुंह को आईने में देखता है और जब हट जाता है भूल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने मुंह फेस को नहीं देखते। हमें जो है अपने मुंह को देखने के लिए किसी चीज का जरूरत है जो उसमें से रिफ्लेक्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमें दिखाएगा कि हम ऐसे दिखते हैं। हालेलुया। उसी तरह से पवित्र आत्मा को हमें अगर देखना है तो इससे दिखेगा। हालेलुया, वचन से दिखेगा। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा देख नहीं पाते हैं, बोलते हैं पवित्र आत्मा है तो है, कहाँ है? क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों नहीं मुझे समझ में आता है पवित्र आत्मा? क्यों नहीं जो है, अरे पास्टर परमेश्वर का जन लोग जो है पवित्र आत्मा चिल्लाते रहता है। ओ पवित्र आत्मा है कहाँ? पवित्र आत्मा को मैंने अभी तक समझ नहीं पाया। पवित्र आत्मा को जो है हमें कब देखेंगे? फिलिपियस की तरह बोलेंगे परमेश्वर को दिखा। हालेलुया। यीशु बोला फिलिपियस को, क्या बोला? पढ़िए 8 पद में। फिलिपियस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु मुझे आपको दर्शन देखना चाहता हूं मैं। परमेश्वर कभी कभी जो है, पवित्र आत्मा जो है कभी कभी सोचता है और हंसता है। हालेलुया, हेलो, हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर को देखना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं भी एक समय प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, देखिएगा जिनके जीवन में यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन दिया है ना, उन्होंने दर्शन नहीं खोजा, परंतु यीशु मसीह ने खुद दिया उनके जीवन में। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे परमेश्वर का जन है, उन्होंने प्लान नहीं किया था, मांगा नहीं था कि मुझे दिखा, आपने दर्शन दे, परंतु यीशु ने खुद दर्शन दिया। हालेलुया। वो अलग से दे सकता है, किसी को देगा तो अपनी इच्छा के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु ने क्या कहा फिलिपियस को? यीशु ने उनसे कहा, 9 पद में, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपियस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को मैं हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए क्या बोलता है परमेश्वर का वचन यहाँ पर। इसने उनसे कहा, हे फिलिपियस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है बिना पवित्र आत्मा के कोई भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसका मतलब अगर हमने यीशु मसीह को प्रभु कहकर पुकारा है, उस पर विश्वास करने के लिए मैं खुद को आगे ले आया पाया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आप जब पहली बार आए थे, आपने यीशु को ग्रहण किया, प्रभु मुझे माफ कर, मेरे पाप को क्षमा कर, मैंने गलती किया। उस घड़ी क्या हुआ? आपने अपने पाप से, अतीत वर्तमान भविष्य के पाप से अपने मुक्त हो गया। हालेलुया। लेकिन ये अतीत वर्तमान भविष्य का पाप जो है एक ही क्षेत्र में हुआ, वह है आत्मा के क्षेत्र में। ये जो अतीत वर्तमान भविष्य का पाप जो है कहाँ मुक्त हुआ? किससे मुक्त हुआ? हालेलुया, आत्मिक क्षेत्र। हालेलुया, आत्मिक क्षेत्र मुक्त हुआ। लेकिन हमारा जो प्राण का क्षेत्र है, हमारे जो शरीर का क्षेत्र है, अभी तक जो है मुक्त नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए पहला थिस्सलुनीके उसका 5 का 22-23 कहता है कि जब पिता जब आएंगे, उससे पहले यीशु मसीह जब आएंगे, उससे पहले हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को सुरक्षित और शुद्ध ठहराएंगे। हालेलुया। इसका मतलब जो है हमारा प्राण और शरीर जो है अतीत वर्तमान भविष्य के पाप से प्राण, इसको पूरा क्लियर करता हूं, आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों के लिए घोषणा किया गया कि तुम जो है पूरी तरह से अतीत वर्तमान पाप और भविष्य के पाप से मुक्त हो गए। हालेलुया। एक का हो चुका है,
और दोनों दो का प्रोसेसिंग में है। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र का मेरा आत्मा का हो चुका है, प्राण और शरीर जो है उस रास्ते में क्या है, अभी आगे चल रहा है। हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह के पास आए, आपका अतीत वर्तमान भविष्य का पाप मुक्त हो गया, और आत्मिक क्षेत्र में जैसे रोमियो 8 का वचन कहता है, रोमियो 8 अध्याय कहता है, क्या कहता है कि यीशु के आत्मा और हमारे आत्मा दोनों एक हो चुका। हालेलुया। और हमारे अंदर में आया और वो हमें अब्बा हे पिता कहने का अधिकार दिया। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे पिता और मैं अलग नहीं हूं। हालेलुया। इसका मतलब जो है वो आया हमारे जीवन में ताकि हमारे अंदर में रहने वाला पवित्र आत्मा हमारे स्वर्ग में रहने वाले पिता से हमको अलग ना होने दे। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान सुनिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर। यीशु ने कहा हे फिलिप्पियुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा और क्या तू मुझे नहीं जानता? बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया पहले दिन, लेकिन जो उद्धार करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आया ना, उसको अभी तक लोग नहीं जानते। हालेलुया। जो उद्धार करने के लिए हमारे अंदर में आया सहायक के रूप में, यीशु कहता है मैं इतना दिन तुम्हारे साथ था, तुमने मुझे नहीं देखा, मुझे नहीं जाना। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहते हैं यहाँ पर? यीशु ने उनसे कहा हे फिलिप्पियुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? हालेलुया। आज कितने दिन पहले आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हिसाब कीजिए। किसी के लिए 2 महीना हो सकता है, किसी के लिए 6 महीना हो सकता है, किसी के लिए 10 दिन हो सकता है, किसी के लिए 10 साल हो सकता है, किसी के लिए 2 साल हो सकता है, किसी के लिए 3 साल हो सकता है। हालेलुया। वो पहले दिन से पवित्र आत्मा पवित्र मसीह आपके जिंदगी में है, लेकिन कभी भी आपने जो है, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं उसे अभी तक जान नहीं पाया, पवित्र आत्मा का कौन है उसको मैंने अभी समझ नहीं पाया, तो इसका जिम्मेवार कौन है? हालेलुया। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार आप है, क्योंकि आपने कभी भी उसको जानने का कोशिश नहीं किया। आपने आपको कभी भी उस जगह में नहीं छोड़ा कि आप उसको जाने। आप संसार में हर बातों को जानना चाहते थे, क्योंकि आप जो है अपना भविष्य को सांसारिक बातों पर ठहराना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसे चेले जो है वो व्याकुल थे, वैसे आप भी व्याकुल है, पहले दिन से व्याकुल है। आप जब से यीशु ने आपको बुलाया है तब से आप व्याकुल है। किस बात को लेकर? कि आपका भविष्य क्या होगा। यीशु ने बार बार कहा कि मैं तुम्हारा भविष्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। आप जब अपने भविष्य को खोजने निकलते हैं तो अपने शारीरिक अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषा में, जीवन के घमंड में और जो है सांसारिक मोह माया में आप अपने आप को फंसाते चले जाते हैं, फंसाते चले जाते हैं। हालेलुया। लोग अभी भी बंधन में है। बहुत से लोग बोलते हैं यीशु ने मुझे जो है छुड़ाया है, यीशु ने मुझे बचाया है, यीशु ने मुझे मुक्त किया है। यीशु ने हाँ जरूर किया था पहला दिन, आपको आपके पाप से मुक्त नहीं किया, परंतु हर एक बातों से मुक्त किया था आपको। लेकिन फिर भी आपने जो है अपने व्याकुलता में गलत रास्ता को अपनाया है और आप खुद फंसे हुए हैं, सांसारिक मोह माया में, अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में, जीवन के घमंड में। आप जो है आप सांसारिक मोह माया में खुद को आप जो है फंसा चुके हैं, जाल के समान फंस चुका है। और आप कहते हैं यीशु ने मुझे छुड़ाया है। आप गाना गाते हैं यीशु ने मुझे छुड़ाया है, यीशु ने मुझे बचाया है पापों के जाल से। पापों के जाल से तो छूट गए आप, लेकिन जो है सांसारिक जाल से कौन निकालेगा आपको? हालेलुया। यीशु ने पाप के जाल से बाहर निकाला, सब जालों से आपको छुड़ाया, परंतु आपने अपने आप को उस जाल में फंसा दिया है जो आपके सांसारिक बातों पर टिका हुआ है। हालेलुया। सांसारिक बातों पर टिका हुआ है। और जब आप उस बातों पर टिके हुए हैं ना,
तब आप उसको कभी भी प्यार नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो तभी हमारे लिए प्यार का कारण बन सकता है, हम तभी उससे प्यार कर सकते हैं। यीशु ने क्या कहा 15 पद में, यदि तुम मुझे से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। हम इसलिए पवित्र आत्मा को समझ नहीं पाए अभी तक, क्योंकि हमने अभी तक जो है उसकी आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। और जब हम आज्ञा को नहीं मानते, मैं जो बातें मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम परमेश्वर की इस आज्ञा को, इस वचन को जब हम नहीं मानकर चलते हैं, तब पवित्र आत्मा खुद जो है हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट नहीं करता है। क्यों बोल रहा हूं मैं अपना, क्यों बोल रहा हूं इस बात को, क्यों बोल रहा हूं? ध्यान से सुनिए क्या बात बोल रहा हूं। 21 पद पढ़िए, यहाँ पर लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं प्रेम रखता है, प्रेम रखेगा। ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं। और मैं उससे प्रेम रखूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। हम और आप पवित्र आत्मा को कभी भी महसूस नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं। हम जो है जानकर जो है, हम चाहकर जो है पवित्र आत्मा को जो है अपने जीवन में कभी भी जो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, जब तक जो है वो अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट ना करे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रकट करना चाहिए अपने आप को। आज कलीसिया खाली है और चर्च जो है खाली है। आज लोगों के दिल खाली है। आप सोच रहे हैं चर्च भरा हुआ है, लोग बहुत सारा है, फिर भी लोग खाली है। क्यों खाली है मालूम है? क्योंकि उनके जीवन में खालीपन इसलिए है, जैसे चेलों के अंदर में था यीशु मसीह रहते हुए भी वो व्याकुल थे। आज बहुत सारे लोग जो यीशु के साथ जुड़े हुए अपने आप को कहते हैं, वो व्याकुल इसलिए है क्योंकि उनके जीवन में अभी तक जो है पवित्र आत्मा ने खुद को, अपने आप को उनके जीवन में अभी तक प्रकट नहीं किया। क्यों प्रकट नहीं किया मालूम है आपको? क्योंकि उनके जीवन में वो सब चीज मानकर चलना चाहता है, परमेश्वर के आज्ञा को छोड़कर। इस वचन से उनका कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ जो है किताब बनकर रह गया है कलीसियाओं में। लोगों की जिंदगी में एक किताब नहीं है, परंतु हमारा भविष्य है। हालेलुया। ये हमारा भविष्य है। इसको जितना हम पढ़ेंगे और जितना हम जानेंगे उतना ज्यादा है, हम भविष्य में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। ये आज्ञा है, आज्ञा है, कमांड है, ये ऑर्डर है हमारे लिए। हालेलुया। कि जब जब हम इसको पढ़ते हैं, जब जब इसको हम सुनते हैं, इसको हमको क्या करना है? हाँ और आमीन के साथ पूरा करना है। वचन कहते तुम्हारा हाँ तो हाँ हो, या तो ना तो ना हो, उसके बीच में ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग असमंजस में है, कंफ्यूज है। हालेलुया, कंफ्यूज। यीशु मसीह में जी रहे हैं आप, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, फिर भी कंफ्यूजन में जी रहे हैं। क्यों कंफ्यूज में जी रहे हैं मालूम है आपको? आप इतना प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा। उतर आएगा कहां से? वो उतर आया गया है। वो अभी जरूरत है उसको अपने आप को प्रकट करना। उल्टा पुल्टा गाना मत गाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो उतर आया है आपकी जिंदगी में, आपके अंदर में रहने के लिए आया है, परंतु वो अपने आप को आपके सामने प्रकट नहीं किया। हालेलुया। आपने आप को खोलकर आपके सामने रखा नहीं, इसलिए क्योंकि आपने उसको रखने नहीं दिया, क्योंकि आपने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यीशु ने कहा, क्या बोला यीशु ने? क्या कहा 15 पद में? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 21 पद में कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उसे उन्हें मानता है, वो ही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। आप बोलते हैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं मैं। प्यार वहां नहीं है आपके मुंह में, प्यार यहां है। हालेलुया। प्यार यहां है, प्यार ये है। हालेलुया। अगर यीशु से प्यार करते हैं तो उसके आज्ञाओं को मानिए, इसको मानिए, इसको। बहुत सारे लोग जो है किसी इंसान को मानते हैं। आज जो है कलीसिया इंसान का
द्वारा परिचालित होने लगे हैं। भविष्यवक्ता, प्रचारक, जो उनका आइडियल है, अरे वो आइडियल नहीं है, ये आइडियल है हमारे लिए। हालेलुया, इसको मानकर चलना है। मैं आइडियल नहीं हूं। यीशु ने कहा जो तुम्हारे बीच में सुसमाचार रखता है उनके विश्वास का अनुकरण करो, उनका नहीं। वो आइडियल नहीं है, उनका विश्वास हमारा आइडियल है। उनका विश्वास क्या है? ये वचन जिस पर वो भरोसा करता है, मैं भरोसा करता हूं। हालेलुया, ये वचन, कौन कितना बड़ा जो है परमेश्वर का जन है, उसको मत अपना आइडियल बनाइए। बहुत सारे लोग जो है किसी ना किसी को अपना आइडियल बनाते हैं। आइडियल अगर बनाना है तो वो आइडियल ये है, इसको बनाइए। यीशु ने कहा कि तुम मेरे आज्ञा को, तुम मुझसे अगर प्रेम करते हो मेरे आज्ञा को मानोगे और मैं तुम पर अपने आप को प्रकट करूंगा। मालूम है पवित्र आत्मा कहां अपने आप को प्रकट करता है? जहां पर प्यार मिलता है उनको। पवित्र आत्मा कहां अपने आप को प्रकट करता है मालूम है? जब कब आपके जीवन में प्रकट करेगा अपने आप को? जब उसको उसका हक मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने पहले प्यार किया अपने आपके साथ। यूं पहले में लिखा है उसने पहले हमसे प्यार किया। हालेलुया। पहले में बताता है वचन, हमने उसको पहले नहीं जाना, उसने हमको पहले जाना। हालेलुया। परंतु हमारे पास उत्तर क्या है? हम कैसे कहेंगे कि हम भी आपसे प्यार करते हैं? मुंह से बोलने के द्वारा, मुंह से बोलने के द्वारा। हालेलुया। ऐसे ही बोल दूं मैं यीशु आपसे प्यार करता हूं, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं। पतरस भी कहते प्रभु आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। हालेलुया। जो बार बार बोलता है ना मैं यीशु आपसे प्यार करता हूं, परंतु वो इस वचन को मान कर नहीं चलता, वो पतरस के समान है जो कभी भी उसको छोड़कर धोखा दे सकता है, इनकार कर सकता है। यीशु ने कहा जो कोई मुझे लोगों के सामने मान ले उसे मैं पिता के सामने मान लूंगा, और जो लोगों के सामने मुझे इनकार करे मैं पिता के सामने उसको इनकार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो इनकार करेगा आपको। कब इनकार करेगा मतलब मालूम है आपको? जब आप उसको मानेंगे नहीं। आप लोगों के सामने कब मान लेंगे आप? जब इसको मानकर चलेंगे आप। इस वचन को मानकर जब आप चलेंगे तभी आप संसार के सामने उसको मान लिए हैं कि मेरा जीवन का आधार जो है कोई सांसारिक बातें नहीं है, परंतु परमेश्वर का ये व्यवस्था है, परमेश्वर का ये वचन है और आज्ञा है जिसको सिर्फ मैं मानकर चलने के लिए पैदा हुआ हूं। हालेलुया। लोग बोलते मेरा जन्म किस लिए हुआ, मैं किस लिए जन्म लिया, किस लिए परमेश्वर ने मुझे चुना? इस वचन को, इस आज्ञा को मानकर चलने के लिए मैं जिंदा हूं। हालेलुया। आप जिंदा है इसके लिए। जब आप इसको नहीं मानकर चलेंगे तो इसका प्रमाण है कि आप उससे प्यार नहीं करते हैं, और जब आप प्यार नहीं करेंगे पिता भी आपसे प्यार नहीं करेगा, यीशु मसीह भी आपसे प्यार नहीं करेगा, और यीशु मसीह प्यार नहीं करेगा तो पवित्र आत्मा बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है मैं खुद को प्रकट नहीं करूंगा, प्रकट उन पर ही करूंगा जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। इसीलिए तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में पवित्र आत्मा है फिर भी पवित्र आत्मा को नहीं पहचानते। मालूम है आपको क्यों पहचानते नहीं है? इतना जो गला चिल्ला चिल्ला के फाड़ कर मैं बार बार कहता हूं पवित्र आत्मा, क्योंकि मैं उसको जानता हूं। हालेलुया। कि वो मुझ में है नहीं, मैं उसको एक्सपीरियंस किया हूं, मैं करते रहता हूं, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं उसके आज्ञा का जो वचन है उसको मानकर चलने के लिए अपने आप को आज से 22 साल पहले उसके हाथ में कर दिया। हालेलुया। इस वचन को ये सिर्फ पढ़ने का किताब नहीं है परंतु जीवन किताब है हमारा। हालेलुया। यीशु ने कहा जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं पाया जाए, हालेलुया, वो नरक के झील में डाला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो जीवन का पुस्तक क्या है मालूम है? वो बाइबल है। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था प्रभु जीवन का पुस्तक है क्या? इतना नाम लिखा हुआ है, कहां है वो जीवन का पुस्तक? पवित्र आत्मा ने बोला तू नहीं जानता जीवन का पुस्तक जो हर दिन तू पढ़ता है? हमने कौन सा? बाइबल। हालेलुया। ये जीवन पुस्तक है। हालेलुया। यहां पर नाम लिखाइए। जब इसको मानकर चलेंगे तभी आप नाम लिखा पाएंगे। हालेलुया। जब आप इसको मानकर चलते हैं ना, इसको मानकर चलते हैं, इसको आज्ञा को पालन करते हैं ना, तब अपना नाम आप यहां पर लिखाते हैं। हालेलुया। इस बाइबल में आपका नाम लिखाना चाहिए। पौलुस कहता है मैं यीशु के साथ मर गया
यीशु में मैं जिंदा हूँ, यीशु मुझ में जिंदा है। आपको अगर जिंदा होना है, आप कहाँ जिंदा होना चाहिए मालूम है? संसार में नहीं, इसमें जिंदा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, इसमें जिंदा होना चाहिए। जीवन का पुस्तक कोई और अलग से पुस्तक नहीं है जहां पर आपका नाम लिखा हुआ है। जीवन का पुस्तक ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जोशुआ को परमेश्वर ने कहा कि दिन रात तू इसका ध्यान करना। इस वचन का ध्यान करने का मतलब क्या होता है? इसको मानकर चलना। हालेलुया। तो तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। मैं भी तेरे साथ साथ रहूंगा। जहां जहां तू कदम रखेगा उस जगह को मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों का जिंदगी जो है इस संसार में नरक महसूस करने लगा। खास करके मैं विश्वासी लोगों में कहता हूं, विश्वासी लोगों के बारे में इतना समस्या। हालेलुया। यीशु ने कहा जो शांति में तुम्हें दिया जाता हो संसार दे नहीं सकता। हालेलुया। शांति कहां मिलता है? प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। ये आत्मा का फल है। शांति क्या है? गलातियों 5:22-23 के अनुसार शांति आत्मा का फल है। हालेलुया। वो फल तब आपके जीवन में नजर आएगा जब पवित्र आत्मा खुद को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो शांति में तुम्हें दिया जाता हूं वो संसार दे नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि संसार में वो शांति मिलता नहीं है, परंतु वो शांति तुम्हारे अंदर में दिया जाता हूं। वो शांति कौन है? वो शांति का परमेश्वर, वो शांति का परमेश्वर, वो सत्य की आत्मा, वो भी यीशु मसीह जो आपके अंदर में रहता है। हालेलुया। और वो शांति का परमेश्वर, शांति का पवित्र आत्मा तभी आपके जीवन में अपने आप को शांतिमय बनाएगा। आपके जीवन को शांतिमय बनाएगा। आपके जीवन को जो है खुशहाल बनाएगा। आपके जीवन को जो है पूरे जो है आनंद से भरपूर करेगा। वो क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। लोग बोलते हैं आत्मा का फल कहाँ मिलेगा? पवित्र आत्मा जब अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करेगा तब आत्मा के फल संसार को नजर आएंगे। हालेलुया। संसार देखेंगे आत्मा के फल। हालेलुया। संसार देखेंगे आत्मा के फल। मैं किसी दिन सोचता था, एक समय था, आत्मा के फल जो है मुझे तैयार करना है अपने आप को आत्मिक बनकर। आत्मिक बनकर तैयार नहीं करना है। पवित्र आत्मा जब आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। वचन पहले पिछला हमने कहा था सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ क्या है? विश्वास और गवाही बनने की। हालेलुया। विश्वास योग्यता। वो सामर्थ क्या है? हम ना इधर हिलेंगे ना उधर हिलेंगे। हम एक जगह स्थिर रहेंगे, इस पर डटे रहेंगे। हालेलुया। इस आज्ञा को मानते चले जाएंगे। हालेलुया। जब आएगा वो सामर्थ देगा ताकि मैं इसको मानकर चलूं। लोग बोलते हैं मुझसे होता नहीं है परमेश्वर का वचन मानकर चलना, मैं कर नहीं पाता। परमेश्वर तो बोलता है बहुत कुछ, मुझसे होता नहीं है। मैं वचन पढ़ता हूँ, पास्टर जी बाइबल तो पढ़ता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है मुझसे। हालेलुया, हालेलुया। हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर में प्यार नहीं है। तुम किसी और चीज से प्यार कर बैठे हो। हालेलुया, हालेलुया। किसी और चीज से प्यार करोगे तो कैसे होगा? हालेलुया। ईश्वर के साथ जो तुम्हारा प्यार नहीं है इसलिए तो नहीं होता है। ईश्वर का प्यार जो बोलने वाला नहीं था, करने वाला था। आज से 2000 साल पहले क्रूस में वो चढ़ गए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। सिर्फ बोला वो, कब वो बोला? किसके मुंह से बोला? भेजने के बाद बोला। हालेलुया। लोग बोलते करते नहीं है, करके बोलो। हालेलुया। करके बोलो। उस जगह में यीशु मसीह वो क्रूस से दूर नहीं था, क्रूस के सामने खड़ा था। वो समय लग गया उसको, उसका जीवन जितना दिन जन्म से लेकर मृत्यु तक क्रूस में वो समय था सिर्फ वहां चढ़ने का। हालेलुया। उस क्रूस में, ये क्रूस नहीं है, वो क्रूस ये नहीं है। हालेलुया। इसको पूजा करने मत लग जाना घर में लगा के। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, परमेश्वर वचन कहता, पौलुस बोलता है क्रूस की कथा कुछ लोगों के लिए जो है मूर्खता है। हालेलुया। क्योंकि उस क्रूस में ये इस तरह के क्रूस में चढ़ने के लिए यीशु मसीह को जन्म से लेकर उस जगह तक अपने आप को तैयार करना पड़ा। हालेलुया। अपने आप को तैयार किया। हर सेकंड, हर पल। वो दिन क्या था?
अगर आप जान जाए कि आपको फांसी होने वाला है 2 साल के बाद, तो आप तो जीते जी मर जाएंगे। हालेलुया। फिर भी वो आनंद से जिया। क्या वो नहीं जानता था जन्म से लेकर कि मुझे एक दिन सूली पर चढ़ना है, मुझे सूली पर चढ़ने के लिए पिता ने भेजा है? क्या वो नहीं जानता था? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। वो जानता था कि मुझे दे दिया गया है क्रूस पर, सूली पर। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अरे उसके बारे में सोचिए कि वो क्या प्यार था जो अपने आप को उस क्रूस में चढ़ाने के लिए तैयार कर रहा था। और आप बोलते मैं यीशु मसीह पर प्यार करता हूं। साधारण सी बात। यीशु नहीं बोल रहा है कि मैं तुमको क्रूस में चढ़ाएंगे। यीशु बोल रहा है मैं तुमको वो जीवन दूंगा जो बहुतायत का जीवन है। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे। हालेलुया। इस कारण तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो बहुतायत के जीवन, चोर आया चोरी करने, मारने, नाश करने, मैं आया जीवन देने, जो बहुतायत का जीवन है। हालेलुया। वो जीवन वो मारने के लिए नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि दूसरे बार आपको क्रूस में चढ़ा गया, पहले वो चढ़ गया, आपकी बार आपका नंबर है। हालेलुया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो जीवन दिया आपके लिए। हालेलुया। वो चढ़ गया, वो चढ़ गया है। हालेलुया। क्रूस की कथा जो है हमारे लिए मूर्खता नहीं है, बुद्धिमानी है, ज्ञान है हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि वो रास्ता जो था, वो जन्म से लेकर यीशु मसीह का जन्मदिन पालन करते हैं हम लोग। 25 दिसंबर बहुत आनंद से बिताते हैं हम लोग। वाह वाह, बहुत आनंद बात है। हालेलुया। अभी आने वाला गुड फ्राइडे, जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया, उस दिन वो मर गए और ईस्टर के दिन वो तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। मरा हुआ परमेश्वर नहीं है हमारा, जिस पर माला चढ़ाते हैं हम। वो जिंदा है जो जिंदों के साथ रहता है, हम और आपके साथ। हालेलुया। और जो है वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं मूर्तियों में रहता है। वो परमेश्वर हम जैसी मूर्तियों के, जो जिंदा मूर्ति है उसके अंदर में बसता है। हालेलुया। हम जिंदा मूर्ति है। लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा तुम लोग करते हो क्या? हाँ, हम खुद मूर्ति तो पूजा क्यों करें? मूर्ति खुद का पूजा थोड़ी करता है। हालेलुया। मूर्ति खुद का पूजा थोड़ी करता है। हालेलुया। तुम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। अरे मैं मूर्ति हूँ, परमेश्वर के स्वभाव और स्वरूप में बनाया गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुद की पूजा कैसे कर सकता हूँ? ऐसा किसी को देखें आप जो मूर्ति का पूजा कर रहा है, अपने आप को धूप दिखा रहा है, अगरबत्ती दिखा रहा है? ऐसा हो सकता है? हालेलुया। 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 इसलिए तो हम नहीं कर पाते। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर जिंदा मूर्तियों में रहता है हमारा। वो जिंदा परमेश्वर। यीशु ने कहा मरियम मगदलिनी को और उनके सहेलियों को, क्या कहा? जीवितों को तुम मरे हुए में क्यों खोजते हो? हालेलुया। वो तुम्हारे अंदर में आने वाला है अभी, और वो आ गया पेंतिकुस्त के दिन ओ आ गया। हालेलुया। यीशु ने कहा था मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और वो हकीकत में अनाथ नहीं छोड़ा, और वो आ गया, और आज वो हमारे साथ भी है। हालेलुया। हमारे साथ रहे, जिंदा मूर्ति के अंदर में जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वैसा परमेश्वर नहीं है जो मुर्दे के अंदर में रहता है। हालेलुया। एक साधारण सा मूर्ति के अंदर में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो परमेश्वर हमसे होकर महिमा करना चाहता है। हम परमेश्वर का मंदिर है। 1 कोरिन्थियों 3:16 कहता है हम परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर की आत्मा हम पर वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जिसके बारे में फिलिप्पुस कहता है, फिलिप्पुस ने उससे कहा हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने कहा, उससे कहा हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? जिस दिन पवित्र आत्मा खुद को आपके जीवन में प्रकट करेगा ना, उस दिन आपका नजरिया वो स्वर्ग की ओर करेगा। हालेलुया। और वहां पर दिखाई देगा, आपको मालूम है? हालेलुया। हालेलुया। मैं हर दिन उठता हूं, हर दिन उठता हूं। ध्यान सुनिए जो बात बता रहा हूं। मैं हर दिन उठता हूं, और जब मैं सोचता हूं परमेश्वर में क्या दिखाई देता है, मुझे मालूम है?
वहां एक जन इंतजार कर रहा है। पवित्र आत्मा बोलता है और यीशु मसीह आने वाला है बादलों में, और ये पवित्र आत्मा उससे भेंट कराएगा। कौन भेंट कराएगा? पवित्र आत्मा जो मुझ में है वो प्रकट करेगा, तभी भेंट कराएगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा जो मुझ में है वो ले जाएगा उस बादलों में, मुझे उससे भेंट कराएगा। अगर उससे पहले मर गए तो डायरेक्ट भेंट कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो पवित्र आत्मा जो है उस भेंट कराएगा। किससे भेंट कराएगा? यीशु में। हालेलुया। अभी बता रहा हूं कैसे भेंट कराएगा। जब हम उसके सामने होंगे ना, जब हम जाएंगे यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह अंदर से बाहर आ जाएगा। वही यीशु मसीह जो चेले के साथ था, वही यीशु मसीह उस समय में हमारे बाहर होगा। हालेलुया। और हमारे आत्मा उस यीशु को सामने देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो यीशु क्या करेगा मालूम है? अपने पिता से भेंट कराएगा हमें। ए लो तुम्हारा पिता। हालेलुया। लेकिन इस स्वभाव को, इस अवस्था में अपने आप को अभी से महसूस करता हूं मैं। कैसे मालूम है? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर में जो प्रकट है वो हमेशा दिखाता है कोई इंतजार कर रहा है। और जब मैं उस बातों को सोचता हूँ ना, और वो आ रहा है, इस बात को सोचता हूँ ना, तो दिमाग में और कोई बात घुसता नहीं है बाहर अलग से। हालेलुया। और मैं उसकी ओर दौड़ पड़ता हूँ। पौलुस बोलता है मैं उसकी ओर दौड़ पड़ा हूँ। हालेलुया। और मैं निराश होने के लिए नहीं, हालेलुया, मैं इनाम लेने के लिए आया हूँ। हालेलुया। निराश नहीं होऊंगा, इनाम लूंगा। हालेलुया। लेकिन इनाम लेंगे कब? निराश कब नहीं होंगे आप? ये निराश था, चेले निराश थे। वो सोच रहे थे कि ये जो सिखाया जा रहा है इसको आगे जाकर मैं कैसे इस्तेमाल करना है। यीशु ने सारे चिंता दूर कर दिया। बोला कि चिंता क्यों करते हो, तुमको कुछ नहीं करना है, जो कराने वाला है मैं ही कराऊंगा। हालेलुया। मुझे आने दो तुम्हारे पास लौट कर, क्योंकि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए। तुमको जो अगर कुछ करना है तो इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना है, इसको मानकर चलना है। हालेलुया। सिर्फ एक बात को जान लो कि तुमको मुझे प्यार करना है। जो प्यार मैंने तुमसे किया है उस प्यार को अगर लौटाने का तुम्हारे पास कोई अगर हिसाब तुमको अगर जानना है, तो एक ही हिसाब जान लो कि मुझको प्यार करो। हालेलुया। मुझको प्यार करो। यीशु को प्यार करना है, यीशु को प्यार करना है, बोल कर नहीं, चल कर। हालेलुया। चल कर करना है इस मसीह को प्यार। कहां चल कर? उस मार्ग में। इसने कहा मार्ग, उस मार्ग में चलोगे सत्य। ध्यान सुनिए, इस बात को मैं और गहरे से समझ आता हूं। इसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, जब आप उस मार्ग में इस आज्ञा को मान कर चलेंगे तो क्या है? उस मार्ग में आप कदम रख दिया। हालेलुया। सत्य, अब पवित्र आत्मा खुद को अपने आप के जीवन में प्रकट करेगा। जब उस मार्ग को, यीशु ने कहा तुम करीब आओ, हम भी करीब आएंगे। हालेलुया। हम जितना उसके करीब जाएंगे वो हमारा करीब आएगा। कौन करीब आएगा? वो अपने आप को प्रकट करेगा हमारे जीवन में। हालेलुया। जब आप उस आज्ञा को मानकर जब कदम बढ़ाएंगे तो पवित्र आत्मा बीच में क्या होगा? अपने आप को प्रकट करेगा। हालेलुया। जहां कदम रखे कि उस रास्ते में चलना शुरू किए कि पवित्र आत्मा जो सत्य की आत्मा, यीशु ने कहा सत्य की आत्मा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हालेलुया। अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्यों? मतलब क्योंकि अब तक तो आपने उस रास्ते में नहीं थे, आप बाहर थे रास्ते से। हालेलुया। और उस रास्ते में अपने आप को अगर प्रकट करें तो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप सांसारिक हैं। हालेलुया। ध्यान से ध्यान दीजिए जो बात बता रहा हूं मैं। जब इस बात को, इस वचन को जब आज्ञा को मानकर हम चलेंगे तो क्या है? हम उसके राज्य में पैर, उसके रास्ते में पैर रख दिए। हालेलुया। आप क्या कहता है? जब हम रख दिए क्या होगा? अर्थात सत्य की आत्मा। 16 पद से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब आज्ञा को मानोगे तो क्या होगा? मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। हालेलुया। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में है होगा। हालेलुया। तुम में होगा। क्यों संसार उसे जान नहीं सकता? हालेलुया। हम अगर सांसारिक बातों को मानकर चलेंगे, सांसारिक बने हुए, तो हम क्या है? संसार में है। और पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा क्या होगा?
कभी अपने आप को प्रकट करेगा हमारे जीवन में। हालेलुया। यही कारण है बहुत सारे लोग को पवित्र आत्मा से अनजान है, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से अनजान है। हालेलुया। यही कारण है पवित्र आत्मा से बहुत सारे लोग जो है अनजान है। अभी तक बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा मालूम नहीं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी जो है अंधेरे में है, क्योंकि वो सांसारिक बातों को और सांसारिक बातों में अपने जीवन बिता रहे हैं, मानकर चल रहा है, आज्ञाओं को नहीं। हालेलुया। जब इस आज्ञा को मानेंगे ना आप, क्योंकि इस आज्ञा में वो खुद को प्रकट करेगा। हालेलुया। और वो मानना सिखाएगा, ताकि वो कदम एक कदम बढ़ाओ। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए 2 कदम बढ़ाऊंगा। इसका मतलब दूसरा कदम बढ़ाने के लिए जो सामर्थ्य है ना, उस राज्य में चलने के लिए वो सहायक जब प्रकट होगा ना, तभी हमें चलाएगा। हालेलुया। तो पहला काम तो करे, पहला काम तो करे। सांसारिक बन के बैठे हुए हैं और बोलते पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, जितना गाना गा लो, जितना चिल्ला लो, जितना रोना है रो लो, जितना सर पीटना है पीट लो, और पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट नहीं करेगा, कर पाएगा संसार में, सांसारिक बातों में। क्योंकि यहाँ पर वचन साफ कहता है, क्या कहता है यहाँ पर? हालेलुया। जिसे अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। हालेलुया। आप अगर सांसारिक बातों में फंसे हुए हैं, सांसारिक बन के बैठे हुए हैं, सांसारिक चीजों पर आपका ज्यादा ध्यान है, तो आप जो है आपका किस लिए ध्यान है? क्योंकि आप वचन को मान कर नहीं चलते, इसलिए। अगर आप इस अवस्था में है तो कभी भी जब पवित्र आत्मा इस जगह में हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम सांसारिक है, उसको समझ नहीं पाएंगे, हम उसको जान नहीं पाएंगे, हम क्योंकि उसको हम पहचानते नहीं है। हालेलुया। कब पहचान पाएंगे? जब इस वचन को मानकर चल के हम जब कदम बढ़ाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। छोटे छोटे बातों को मानना शुरू करो, पवित्र आत्मा खुद को थोड़ा आप प्रकट करने शुरू कर देगा। लोग बोलता है पवित्र आत्मा कब मुझे मेरे जीवन में आप प्रकट करेंगे खुद को? पवित्र आत्मा प्रकट होगा तब मालूम है, जब प्रकट होगा तब प्रकट होगा। कब प्रकट होगा? जब आप परमेश्वर के वचन को थोड़े मानना तो शुरू करो। आज्ञा तो वो सामर्थ्य देगा एक से ज्यादा करने का। हालेलुया। एक मानना शुरू करो, दूसरा करने का सामर्थ्य वो देने लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु एक भी तो आप मानते नहीं हो, एक भी मानते नहीं हो। परमेश्वर का राज्य जो है ना, वो प्रार्थना उपवास और जो है वचन को पढ़ना नहीं है, चर्च आना नहीं है। परमेश्वर का राज्य है उसके साथ चलना। हालेलुया। उसके आज्ञाओं को मानकर चलना। प्यार उसमें दिखता है, प्यार उसमें दिखता है। किसमें? जो वचन को मानकर चलता है। हालेलुया। यीशु का प्यारा बनना है ना, तो वचन को प्यारा बनो। हालेलुया। इसको प्यार करो, इसको जितना इसको प्यार करने लगोगे ना, उतना इसको मानने लगोगे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जो मेरे आज्ञा को मानता है वो मुझसे प्यार करता है। मतलब प्यार उसको नहीं कर पाएंगे हम, इसको जब तक प्यार नहीं कर पाएंगे हम। हालेलुया। इसको प्यार करो। हालेलुया। लोगों को इसको प्यार करने में रखता है। हालेलुया। लोगों को बोला 1 घंटा प्रार्थना के लिए करेगा, और यहाँ से एक अध्याय निकाल के उसको पढ़ने के लिए बोला और इसको मान के चलो, वो देखना पूरा जो है उसका जो पुच्छी है ना, लेज गुटा के बैठ जाएगा। हालेलुया। सांप देखें, सांप फस करना शुरू कर देगा। मैं क्यों हालेलुया। सांप कब फन फैला के बैठता है मालूम है? जब उसको खतरा महसूस होता है। हालेलुया। खतरा महसूस होता है। सांप को देखना कब फन फैला के बैठेगा मालूम है आपको? जब उसको खतरा महसूस होगा आसपास। वो जब खाता पीता होगा, एक चीज पकड़े खा रहा, कभी भी फन फैलाते नहीं देखेंगे आप। जब उसको कोई खतरा महसूस हो गया, और क्या करेगा मतलब? फस करते रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर का राज्य जो है ना, खान पान नहीं है, बाइबल में कहता है। हालेलुया। चर्च में आ रहा है, ओ बहुत आराम बात है, प्रार्थना कर, हाँ प्रार्थना तो आसान बात है, कर लेते हैं हमें। हालेलुया। ओ उपवास, वो भी 14 दिन का, 15 दिन का, 16 दिन का, 40 दिन का, 21 दिन का, 1 दिन का, वो हो जाएगा, वो कर लेंगे हम। लेकिन जब इसको मानने का समय आता ना, तो फन फैला के बैठ जाता। क्यों मालूम है? हंसी लग रहा है आपको? पवित्र आत्मा जो बता रहा है सुनने। हालेलुया। मुझे भी हंसी लग रहा है, लेकिन हकीकत है। हालेलुया।
क्यों बैठ जाता है मालूम है? तब उसको खतरा महसूस होने लगता है, अपना लाइफ चैलेंज। खतरा मतलब क्या होता है? लाइफ चैलेंज। हालेलुया, लाइफ चैलेंज। अभी आपको चैलेंज से अंदर जाना पड़ेगा। क्या चैलेंज? सांसारिक बातों को छोड़ना पड़ेगा। खतरा, हालेलुया, खतरा। वो खतरा क्या है? संसार आपके विरुद्ध में आएगा। हालेलुया, जब यीशु के पक्ष आप चलने लगे ना, संसार आपके विरुद्ध में आएगा। हालेलुया, और आपको डर फन फैला के बढ़ जाएगा। बैठना नहीं है, चलना है। जैसे चलते थे पहले भी, अभी भी चलिए। हालेलुया, बैठने का समय नहीं है। परमेश्वर का राज्य बैठना नहीं है, बात करना नहीं है, परंतु सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, तो चलते रहना है। फौस मत कीजिए। हालेलुया, कुछ लोग जो है ध्यान चुपचाप दिमाग लगा कर चुपचाप बैठे रहते हैं ध्यान में। क्यों? बहुत से लोग अनुवाद करता है वचन में। जोशुआ को कहा था परमेश्वर का वचन को पढ़, अब ध्यान, दिन रात क्या है? ध्यान कर। ऋषि बन जाता है, मुनि ऋषि, घर में बैठ। क्या ध्यान? परमेश्वर के वचन को यहां से कैसे समझे? हालेलुया, हालेलुया। जोशुआ का जब परमेश्वर ने बोला ध्यान करने के लिए, तो ध्यान मग्न होकर जो है सन्यासी बनने के लिए बोला। हालेलुया, ऐसा बोला क्या? जो जाओ तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ, नहीं तो जो है कहाँ रेगिस्तान में चला जाओ, नहीं तो क्या है पहाड़ में चला जाओ चोटी में, और चुपचाप यीशु यीशु जय यीशु, यीशु मसीह का जय हो, हालेलुया, ध्यान करने के लिए बोला। अगर ऐसा बोलता तो आगे कोई ऐसा नहीं बोलता तू जहां जहां जाएगा तो तेरा कदम जहां पड़ेगा उस जगह में तुझे दूंगा। हालेलुया, वो बोला था ध्यान उस पर दे जिस रास्ते में तुझे मैं ले चलने वाला हूं। हालेलुया, जिस रास्ते में मैं तुझे ले चलने वाला हूं उस रास्ते पर ध्यान दे। और जब तू उस रास्ते पर ध्यान देगा, उस रास्ते में जहां जहां तुझे मैं ले जाऊंगा, वो हर कदम तेरा जो है अपना कदम अपना जगह होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है मेरा भविष्य मेरे कब्जे में है, मेरे अधिकार में है। चले ठोर सोच रहे थे कि भविष्य में क्या होगा। अरे हम जब उस रास्ते में चल पड़ेंगे ना, तो हर कदम जहां रखेंगे, जिस जगह में रखेंगे, वो हमारे भविष्य होगा। हालेलुया, हर एक स्तर होगा भविष्य का। हालेलुया, हर एक ऊंचाई होगा भविष्य का। हालेलुया, और वो हमारा होगा। भविष्य पर हमें अधिकार दिया गया, परमेश्वर अधिकार दिया हमें। हालेलुया, जब उस रास्ते में चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है उसी रास्ते से ले जाएगा जो हमारा है और आपका है। हालेलुया, हालेलुया, वो कभी भी किसी और के रास्ते से होकर आपको नहीं ले जाएगा, वो हमारा रास्ते में ले जाएगा। यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग, नहीं सत्य, मैं जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई भी पहुंच नहीं सकता, उस जीवन में पहुंच नहीं सकता। हालेलुया, मार्ग क्या है मालूम है? ये मार्ग है। हालेलुया, ये मार्ग है। और सत्य कौन है? पवित्र आत्मा जो मुझे अंदर में बसता है, सत्य के आत्मा। हालेलुया, और ये मार्ग, ये सत्य के आत्मा मुझे मार्ग दिखाएगा। हालेलुया, और मैं बीच में खाऊंगा दोनों तरफ से। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, मेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हालेलुया, आगे पीछे घेरे रखेगा। हालेलुया, बाहर भी घेरा है, ये पीछे क्या है? हालेलुया, आगे क्या है? दोनों तरफ से घेरे रखेगा। और पवित्र आत्मा मुझे बीच में मैं रहूंगा। और पवित्र आत्मा आत्मिक स्तर तुम्हारा पहले उद्धार पा चुका है, वो पीछे से हमें सपोर्ट करने के लिए है। हालेलुया, और आगे कौन है? परमेश्वर का वचन है। वही दाऊद कहता है जो इस वचन गाना को बनाया, वही दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। हालेलुया, हालेलुया, आगे तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। पीछे कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया, आत्मा, प्राण और शरीर। हालेलुया, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, प्राण और शरीर को सुरक्षित करने के लिए। हालेलुया, शरीर और प्राण को सुरक्षित करने के लिए। जब वो घेरेगा ना, इसको नहीं मानते तो आगे से आप सुरक्षित है?
हालेलुया। पीछे से सुरक्षित रखे क्या होगा? एक तरफ से मार पड़ता है, आपको शरीर में मारता है, आपको शरीर को बचाना है ना, घेर लो इसको। हालेलुया। पीछे आत्मा, आगे वचन, और बीच में सुरक्षा में कौन है? बॉडीगार्ड। दो बॉडीगार्ड है, एक सामने वाला, एक पीछे वाला। हालेलुया। सत्य के आत्मा और रास्ता, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। उसकी आज्ञा, और बीच में कौन है? शरीर और प्राण। हालेलुया। तूने मुझे बोलिए, तूने मुझे आगे पीछे, सब गाइए, तूने मुझे, पीछे कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है। मुझे मतलब शरीर और प्राण। हालेलुया। शरीर और प्राण को घेरे रखा है। पीछे कौन है? पीछे मतलब कौन है? आत्मा, प्राण, शरीर। हालेलुया। पीछे कौन है? पीछे कौन है? पीछे मतलब हमारे पीछे नहीं है, हमारे अंदर में, अंदर के पीछे बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बाहर पीछे। हालेलुया। ध्यान सुनिएगा जो बात कर रहा है। पीछे बोल रहा है ऐसा मत बोलिए कि पीछे एकदम बाहर, पीछे में देखिए कहाँ है। हालेलुया। ऐसे नहीं। हालेलुया। पीछे मतलब अंदर में। परमेश्वर जब देखता है आत्मा, प्राण और शरीर। हालेलुया। तूने मुझे आगे, हालेलुया, तूने मुझे आगे पीछे, पीछे मतलब अंदर में जो पीछे वाला हिस्सा है, घेरे रखा है। वही मेरे साथ, तूने मुझे आगे पीछे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। वो हाथ क्या है? अनुग्रह। हालेलुया। वो हाथ क्या है? अनुग्रह। हालेलुया। हालेलुया। उसी अनुग्रह से हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ, अनुग्रह का हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरे आत्मा से भाग कर। ये पीछे भागेंगे कहाँ? यह गार्ड दे रहा है पीछे। आत्मा, तेरे आत्मा। हालेलुया। मेरे अंदर में पिछले हिस्से में पवित्र आत्मा है, वो भागेंगे कहाँ? हम तेरे आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हालेलुया। आत्मा से भाग कर किधर जाओ? पीछे में भागता कौन है? भागने वाला मतलब वो तो पीछे भागने वाला। हालेलुया। भागेंगे कैसे? हालेलुया। भाग नहीं पाएंगे क्योंकि पवित्र आत्मा पीछे से बॉडीगार्ड बन के खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे में वचन। प्रॉब्लम क्या होता मालूम है आपको? हम जो है ना, गिरते नहीं है। गिरने का मतलब जब हम परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में, हमारे जीवन में है ना, वो हमें पीछे से हमेशा सपोर्ट करता है। मालूम है, हम गलत रास्ते में चल पड़ते हैं, क्योंकि गलत रास्ता जब हम इस रास्ते को नहीं अपनाते। हालेलुया। जब ये हमारा दीपक नहीं होता हमारे पास पैरों का। हालेलुया। तब हम आगे दूसरा रास्ता अपनाते हैं, पीछे कभी नहीं भागते हम लोग। हालेलुया। दुख की बात है, वही पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में हमें पीछे से घेर कर रखा है, वो हमारे जीवन में प्रकट तभी होगा जब आगे में उसको लाइट दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसको लेके वो अगुवाई करेगा, ये वचन को लेकर वो आगे अगुवाई करेगा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ, अनुग्रह का हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आत्मा और प्राण और शरीर को, तूने मुझे प्राण और शरीर को घेरे रखा है, अपना हाथ, तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है, तेरे आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हालेलुया। नहीं भाग पाएंगे आप, इसको मानने लगिए, ये आगे से पीछे से सपोर्ट करेगा। हालेलुया। और जब सपोर्ट करेगा, बीच में आप जो है कभी भी इधर उधर नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान तो कीजिए परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि वो सहायक कोई साधारण सी बात नहीं है, वो हमें बचाने के लिए आया है। हालेलुया। 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 जब इस्राएल जाति छुड़ाए गए मूसा के द्वारा, जब रास्ते में थे, दिन में जो है बादल बनकर और रात को आग बनकर कौन अगुवाई करता था? हालेलुया। परमेश्वर स्वयं। हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम मुझे, फिलिप्पियों को क्या कहता है? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हालेलुया। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में और पिता मुझ में है?
ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपने और से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मुझ में रहकर मतलब होता है, वो बोला मैं शारीरिक इंसान हूं, तुम्हारे जैसे लघु मास शरीर में हूं, 100% शरीर मनुष्य, 100% परमेश्वर मुझ में होकर करता है। मैं अकेले नहीं करता, वो काम कौन करवाता है मुझसे? कौन बोला है? पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता करवा रहा है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। आप वो काम करेंगे भविष्य में जो काम के लिए परमेश्वर आपको चुना है। जब पवित्र आत्मा आपको काम कराएगा, पवित्र आत्मा आपको जब काम कराएगा, किस काम को कराएगा? जिस काम के लिए आप रचे गए हैं, आप बनाए गए। लोग बोलते हैं मुझे क्या करेंगे, मैं चर्चा प्रभु के पास आऊँ, क्या क्या मिला मुझे? आपको मिला इसलिए नहीं क्योंकि पवित्र आत्मा को प्रकट होने दीजिए आपके जीवन में। वो तभी प्रकट होगा जब सामने रास्ता दिखेगा। हालेलुया। सामने रास्ता नहीं, रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। कब रास्ता पकड़? आपके पास टॉर्च हो और आप ना चले तो टॉर्च का फायदा क्या है? टॉर्च किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? अंधेरे में। हालेलुया। आप कितने लोग टॉर्च इस्तेमाल करते हैं? टॉर्च किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अंधेरे में सामने दिखाई दे अच्छे से। हेलो, हालेलुया। सामने दिखाई दे। टॉर्च है हमारे पास, जलाया नहीं। कैसे जलेगा? मतलब बोला टॉर्च रास्ता कब दिखाए? जब रास्ता सामने हो। हालेलुया। इसको जब रास्ता बनाएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तभी जो है वो जलेगा। और जब जलने लगेगा ना, वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति को जलाकर कोई जो है पैमाने के नीचे नहीं, परंतु ऊपर रखा जाता है ताकि चारों तरफ फैल जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं जगत का ज्योति हूँ, उसने कहा। जो कुछ ज्योति में चले वो कभी अंधकार में चलेगा नहीं। लाइट नहीं जलाया, लाइट जलेगा तब। टॉर्च लेके घूम रहे हैं, बैटरी खत्म। 10 कुमारी की कहानी जानते हैं ना? 5 जो है सोचा कि हम जो है सो जाते हैं थोड़ा देर, हालेलुया, हमारे दिए जलते रहेंगे। विश्राम कर रहे थे और 5 दिया लेके खड़ा थे। हालेलुया। किनका तेल खत्म हो गया? हालेलुया। यीशु ने कहा जब तक मैं इस संसार में हूं, मैं जगत के ज्योति हूं। ध्यान से पढ़ लेना, बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहता है जब तक मैं संसार में हूं, मैं। और यीशु ने चेलों को क्या कहा? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। हालेलुया। जब तक संसार में है, मैं जब तक इस वो जब तक संसार में है, वो तो संसार में रहेंगे जब तक ना लौटे हैं। मैं नहीं रहा तो कहाँ होगा? हालेलुया। वो संसार, इसलिए हम जो है ना इस संसार में जीते हैं और सोचते हैं कि बहुत यही जिंदगी है मेरा। हालेलुया। यही बहुत कुछ है, इसी में रहना है हमें बाबू। हालेलुया। ये होटल मेरा बन गया, होटल का मालिक। हालेलुया। संसार का मालिक मैं बन गया, जो चाहे तो करूं। होटल में भाड़ा दिया, अगर हम भाड़ा घर में रहने के रहते, होटल में गए कहीं घूमने के लिए गए, हाँ, होटल में रहने के लिए हम भाड़ा में घर लिए रूम, और उस रूम में पैसा पेमेंट करने के बाद हम सोच लिए कि होटल का मालिक खुद बन गया हम, तो क्या होगा? तो बहुत सारे लोग ऐसे समझने लगे हैं। हालेलुया। और कौन लोग जो विश्वासी हैं वो सोच लिए कि प्रभु में विश्वास कर लिया, मैं पहला दिन मैं जो हूँ यहाँ पे मालिक बन गया, संसार का भी और स्वर्ग का भी। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा प्रकट नहीं होगा तब तक जो है आपके जीवन व्यर्थ होगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा तब प्रकट होगा जब वचन आपके सामने होगा। हालेलुया। आपको रास्ता दिखाने के लिए होगा, और वचन जब सामने होगा आगे पीछे घेरे रखेगा और अपना हाथ, अनुग्रह का हाथ आपके ऊपर रहेगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, इसने कहा। और पौलुस कहता है, पौलुस बोलता है कौन तेरे प्रेम से मुझे अलग करेगा? किसमें इतना दम है? ना आपदूत, ना स्वर्गदूत, ना दृश्य ना अदृश्य, कुछ भी तेरे प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। और उसी के बारे में यीशु कहता है जो मेरे आज्ञा को पालन करता है मेरे मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है मैं और मेरा पिता भी उनसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। मैं और मेरा पिता, ये है पिता। परमेश्वर का वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का संग था। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ बना उसके बिना नहीं बना। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। और हमने उसका पिता के एकलौते, उसके ऐसे महिमा देखी, पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। और जितने पर विश्वास के उसने उसको
पिता के संतान होने का अधिकार दिया है। पिता आगे है, ये है पिता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आदि में था। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को भी यीशु मसीह सत्य की आत्मा आपके अंदर में रहता है। इसको सामने लाइए, वो खुद प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। इसको सामने रखना शुरू कीजिए, वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हालेलुया। बुलाना नहीं पड़ेगा, पवित्र आत्मा उतरा ऐसा करना नहीं पड़ेगा आपको। हमें वो आया है, सिर्फ उसका जो है मैनिफेस्टेशन बाकी है। हालेलुया। मैनिफेस्टेशन बाकी है, उसको सामने आना बाकी है। और तभी आएगा जब वचन आप मान कर चलेंगे। आइए आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, खुद के लिए प्रार्थना कीजिए। बोलिए परमेश्वर को, परमेश्वर मैं किसी इंसान के पास नहीं, वो परमेश्वर आप है जो मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना अनुग्रह के हाथ मुझ पर रखे रखा है। कोई तेरे आत्मा से मुझे भगा कर नहीं ले जा सकता। वो पवित्र आत्मा कभी भी आपके छोड़कर नहीं जाएगा, जगत के अंत तक आपके साथ रहेंगे। और इसने कहा जब तक मैं इस संसार में हूँ मैं ज्योति हूँ। हालेलुया। और इसने कहा जो कुछ ज्योति में चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, और चलते चलते खुद ज्योति बन जाएगा। तुम जगत की ज्योति हो, और वो ज्योति जो है कोई छुपा के नहीं रख सकेगा। हम अपने आप को छुपा के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जहां जहां हम कदम रखेंगे वो हमारा होगा। हालेलुया। हमारा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो जो आगे के समान, जो इस्राएल जाति के आगे के चलता था दिन में, वो बादल के समान जब वो मिस्र देश से छुड़ाए लाए जा रहे थे, आज हमारे आगे पीछे चलता है। आपको ध्यान होगा सिर्फ 3 दिन का रास्ता था। कितना दिन का रास्ता? जब मूसा जो है मूसा फिरौन के पास गया, और फिरौन के पास जाके बोलता है हमें अपने परमेश्वर के लिए चढ़ावा चढ़ाने दे, 3 दिन के रास्ते में जाने दे। हालेलुया। और फिरौन उनको जाने नहीं दिया। मूसा बोलता रहा फिरौन को जाने दे, 3 दिन का रास्ता है, ताकि जो इस्राएली है वो जाकर जो है उस पहाड़ में हेरेब पर्वत के ऊपर वो जो है परमेश्वर के लिए क्या चढ़ाए, चढ़ावा चढ़ाए। वो 3 दिन का रास्ता में जाकर, लेकिन आप वचन में पढ़िए वहां पर वो 3 दिन का रास्ता 40 साल का ताड़ना बन गया उनके लिए। वो 3 दिन का रास्ता बाद में जाकर 40 साल का ताड़ना बन गया। वो 3 दिन का रास्ता था। कितना दिन का रास्ता? पैदल चलेंगे तो 3 दिन का रास्ता ताड़ना बन गया उनके लिए। क्यों मालूम है? उनके मन के कठोरता के कारण। और बहुत सारे लोग वहां बूढ़ा होकर मर गए। हालेलुया। मूसा के साथ मर गए बूढ़े लोग, और कुछ जो जुबान था वो बच गए, जो जोशुआ के साथ था, जो कनान देश में पैर रखा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है कि हम अपने आप को उसके लिए चढ़ा दे। हमारे मन के कठोरता के कारण हमें जो है थोड़ी सी रास्ता जो उसने हमारे लिए छोड़ा है, उसके पास पहुंचने के लिए वो हमारे लिए बहुत कठिन भरा इसलिए लगता है, क्योंकि परमेश्वर को हम गुस्सा दिलाते हैं। जो प्यार से खड़ा है उसको इंतजार में, उसको जो इंतजार में है उसको हम कहते हैं कोई फायदा नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मेरे लिए इंतजार मत करो। अपने स्वभाव, अपने चाल चलन, अपने कार्य के द्वारा। 3 दिन का रास्ता, 3 दिन का रास्ता। ध्यान कीजिए उस 3 दिन के रास्ते में यीशु मसीह जल्द आने वाला है। वो जल्द आएगा, वो जल्द आने वाला है। वो रास्ता नजदीक है। बार बार कहते हो रास्ता नजदीक है, उसका आना नजदीक है। उसका आना अति महत्वपूर्ण और समय में होने वाला है। वो जो आने वाला है जल्द ही आएगा। परंतु क्या आप जो है उससे मिलेंगे इसी अवस्था में, जिस अवस्था में आप पाए जाते हैं? ना कि आप मर जाएंगे, आप नष्ट हो जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाएंगे और कहेंगे परमेश्वर हमारा रास्ता कठिन नहीं, सरल बना दे। हमारा रास्ता कठिन नहीं, हमारे रास्ते को सरल बना दे। जैसे इस्राएल जातियों ने एक हठीलेपन दिखाया,
और उसके कारण जो है 3 दिन का रास्ता उनके लिए 40 साल का उस कठिन परिस्थिति को सहना पड़ गया। वैसा हमारे साथ ना हो प्रभु, हमें ले चल उस 3 दिन के रास्ते में जहां तूने मरा और तीसरे दिन जी उठा। तू मरा और तीसरे दिन जी उठा, वो 3 दिन का फर्क था। हालेलुया। और हमारे जी उठने का, वो हमें जी उठने का हमारे उद्धार का 3 दिन का फर्क है। वो 3 दिन का फर्क को मिटा दे प्रभु जी, ताकि 1 2 3 गिनूं और तेरे साथ मिलूं। हालेलुया। क्योंकि हमारा दौड़ तुझ में पूरा हो जाए, हमारे दौड़ तुझ में पूरा हो जाए। परमेश्वर आपके साथ में मिलना चाहता हूं, आपके साथ चलना चाहता हूं। हालेलुया। आपके साथ होना चाहता हूं प्रभु जी। हमारा हठीलेपन नहीं, परंतु हमारा प्यार को हमारे जीवन से जगा दे। परंतु हम प्यार करना चाहते हैं। परमेश्वर और प्यार करना सिखा प्रभु, और प्यार करने दे प्रभु जी, और प्यार करने दे। आपके वचन को मानकर, आपके आज्ञा को मानकर और चलने दे, ताकि हम प्रभु इस संसार में अपने प्रभु अपने लिए भलाई नहीं परंतु तुझ में भलाई खोजने लगे। क्योंकि हमारा भविष्य, हमारा रास्ता भविष्य में जाने के लिए और भविष्य में हमें साथ ले जाने के लिए तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन जो मेरे लिए पाव के लिए दीपक है प्रभु जी, तेरा वचन मेरे आगे रहे और मैं उसको मानते हुए चलूं, क्योंकि वही मार्ग है, वही मार्ग दिखाएगा। और पीछे में यानी मेरे आत्मिक स्तर पर पवित्र आत्मा तू है जो पीछे से घेर के रखा है, और तेरा अनुग्रह जो मेरे सर के ऊपर है उसको मैं व्यर्थ न ठहराऊं, परंतु मैं आगे बढ़ते चला जाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं तुझसे मैं कहीं भाग नहीं सकता। मैं जहां जाऊं, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, आकाश में चढ़ो तो तू वहां है। तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं? प्रभु तेरे साथ चलने दे, तेरे साथ चलने दे, मुझे तेरे साथ रहने दे। मुझे ले चल तेरे उस रास्ते में, जिस रास्ते में चलने के लिए तूने मुझे चुना है। प्रभु खुद के लिए प्रार्थना कीजिए। इस पर हम 2 मिनट देते, आप अपने लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। वो बोलता है आगे रास्ता है, पीछे मैं हूँ। ओ तू कहाँ भागना चाहता है? मैं तुझे ले चलना चाहता हूँ, क्या तू मेरे साथ आना चाहता है? हालेलुया। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिए, इस बार अपने आप को झुकाइए, अपने आप को नम्र और दिन करिए, परमेश्वर सामने दिन मरिए, तो वो आपको शिरोमणि बनाएगा। प्यार उसमें नहीं है जो बातों में पाया जाता है, प्यार उसमें है जो कार्य में पाया जाता है। अपने कार्य में दिखाइए परमेश्वर के प्रति प्यार को। हो सकता है वचन आपके लिए कठिन हो मानकर चलना, परंतु अगर आपके अंदर में प्यार हो यीशु के लिए, तो वचन को मानकर चलना आपके लिए सहज हो जाएगा। और जब आप वचन को मानना शुरू करेंगे तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं खुद को उनके जीवन में, तुम्हारे जीवन में प्रकट करूंगा। और पवित्र आत्मा जब प्रकट होगा, वचन कहता है तुम जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, अब तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आएगा, प्रकट करेगा जब, और आपके जीवन से आप सामर्थ पाएंगे और आप गवाही बनने लगेंगे संसार के सामने। संसार हर एक दृष्टि से आपको देखने लगेंगे, अलग बातों में आपको जानने लगेंगे, अलग स्वभाव में आपको देखने लगेंगे, अलग तरह से आप दिखने लगेंगे। वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव स्वरूप में। अपने आप को तेरे उसके हवाले करो। वो परमेश्वर धन्यवाद करता सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। मैं आपके सामने झुकता हूँ, आपके सामने नम्र और दिन करता हूँ परमेश्वर के अलावा। प्रभु हम जानते हैं ये समय है जब प्रभु आपके आगमन सन्निकट है प्रभु जी। आपके आना प्रभु जी बहुत जल्द है, परंतु प्रभु हम प्रभु तैयार नहीं है प्रभु जी। हम में से बहुत सारे लोग तैयार नहीं है प्रभु। पीछे से तो आप हमें घेर के रखे हैं, परंतु आगे से प्रभु हम प्रभु जी अपना रास्ता खुद खोज रहे हैं प्रभु जी। परंतु प्रभु हमें वो रास्ता नहीं चाहिए जो हम खुद प्रभु अपनी इच्छा से खोज निकालते हैं, परंतु प्रभु हमें वो रास्ता चाहिए जो रास्ता आपने दिया है, आपको वचन को मानकर, आपके आज्ञा को मानकर चलने के लिए। प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु, मुख से बोलने के द्वारा नहीं, परंतु कार्य से करना चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमें प्यार करना सिखा,
आपके वचन को मानकर चलना सिखा, ताकि प्रभु आगे पीछे तू घरे रखे, और जो अनुग्रह हमारे ऊपर है उस अनुग्रह को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाए, और आपके भविष्य में आप जो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं स्वर्ग में, प्रभु आपके साथ मिल सके प्रभु। हालेलुया, क्योंकि आप जो है सो है प्रभु जी, आप ही परमेश्वर है, आप ही मार्ग है, आप ही सत्य है, आप ही जीवन है प्रभु जी। बिना आपके द्वारा हम स्वर्ग में उस पिता के पास उससे मिल नहीं सकेंगे प्रभु जी। प्रभु हमें मिला दे अपने पिता से, हमें मिला दे उस स्वर्गीय पिता से, पवित्र आत्मा में मिला दे उस स्वर्गीय पिता से। हम मिलना चाहते हैं, हम उससे प्यार करना चाहते हैं, उसके प्यार में खो जाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तू सहायता कर, तू सहायता कर, तू सहायता कर। हालेलुया, तो हमारे बीच में पवित्र आत्मा, वो हमें हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट कर, ताकि हम ना दाएं मुड़े ना बाएं, परंतु हम सीधा दौड़ते रहे प्रभु। ओ प्रभु सीधा दौड़ते रहे प्रभु, हमारे नाम को, हमारे जीवन को प्रभु उस जीवन के पुस्तक यानी परमेश्वर आपके वचन के साथ, उस बाइबल के वचन के साथ जोड़ दीजिए। जैसे अब्राहम को आपने जोड़ दिया, जैसे हमने मूसा को जोड़ दिया, जैसे याकूब को जोड़ दिया आपने, जैसे नूह को जोड़ दिया, जैसे प्रभु जी आपने इस्राएल को जोड़ दिया प्रभु, वैसे हमें भी जोड़ दीजिए, ताकि हमारा नाम भी उस आपके वचन के साथ जुड़ जाए। हालेलुया, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते, सुनर कबूल कीजिए। आमीन।